ठीक है हाँ भाई। हाँ हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल रूमिनेटर हियर विद नीम का पेड़ ए नवनीत भाई। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेडिंग के ऊपर, मैरिज के ऊपर। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए। वील कवर एवरीथिंग, विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग भाई। बाकी हमारा तो जो मन करता है हम वो बात करने लगते हैं। ठीक है, मेरे पास तो भाई देखो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, बट एज यूजुअल भाई एज के यूजुअल। पास हाँ, एज यूजुअल बट भाई के पास है तो उनका थोड़ा ज़्यादा जो बातें हैं वो ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, ऑल नहीं राइट नहीं, मेरे भाई। को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट विल टॉक इन जनरल। हाँ वही भाई, नो सही इशू। बात है। तो हाँ पहले मेरे को ना एक बात करनी है यार, मेरे को ये जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं और जो शादी में फंक्शंस वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं तो यूपी से आता हूँ। मैं यूपी भी में, यूपी से हाँ यूपी में, बट मैं आता हूँ इस तरफ से, आपका बरेली कासगंज बदायूं वाला जो रीजन हाँ है हाँ ना, हाँ वहाँ से हाँ आता हाँ। हूँ मैं। मैं तो अयोध्या वहाँ से। पर भाई बहुत होते हैं भाई, बहुत रिचुअल्स होते हैं। हाँ, पूरा पूरा एक दिन चलती है। पूरा पहले एक था, जैसे मेरे मम्मी पापा के टाइम पे, तो मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि 3 दिन चलती थी बारात, 3 दिन रुकती थी। हाँ मेरे को भी दिन रुकती बताया थी। ये बात, अब वो हाँ धीरे धीरे कट शॉर्ट होते एक दिन हो गई हाँ है, हाँ लेकिन धीरे धीरे और भी, मतलब मेट्रो सिटीज में तो एकदम ही खत्म ही हाँ होता जा रहा है, बट हाँ। ठीक है। मुझे जो बताया था वो ये बताया था कि पहले बारात जाती थी और हम्म। जाने में भाई लग जाता था एक दिन, क्योंकि जाने बैलगाड़ी में लग वगैरह जाता पे था, जाती थी। हाथी घोड़ा दोनों करने पड़ते थे, हाँ हाथी पे हाँ। घोड़ा बैठता था, मेरे पिताजी हाथी पे गए थे। ओ भाई, मेरे हाथी पे भी पिताजी जाती की थी। हाँ, मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ है 1946। शेट भाई, हाथी उनकी पे बारात मतलब। हाथी पे गई थी बारात उनकी। ओबे भाई। और म- मेरी मम्मी उस समय मतलब छोटी थी, मतलब उस टाइम पे थोड़ा जल्दी शादी होती थी। तो वो मतलब उनको उस बारात आ गई, वो घर में नहीं थी, वो कहीं खेल रही थी। शेट, ये तो बहुत लोगों की कहानी होगी जो नहीं मतलब दादा। ऐसा छोटी नहीं थी, ऐसी छोटी हाँ नहीं थी, लेकिन हाँ उस टाइम पे थोड़ा तो हाँ, मतलब 15 14 इतनी 15 साल। इतनी समझ हाँ वगैरह उस टाइम पर डेवलप नहीं होती है जब आप शादी कर रहे होते हो उस टाइम, मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने भी सुनी है बहुत बार। मेरी भी गांव मतलब उनकी में। शादी अराउंड, मुझे लगता है कि वही 1960 या 61 62 इसी अराउंड हुई थी। मतलब क्या एज होगी उनकी? उनकी एज वही 15 16 साल, आई थिंक, हाँ इतना ही 15 होगी। 16 तो भाई आपने ज़्यादा बोल दिया। हम्म। 16 भी नहीं होगी आई मुझे गेस। करेक्ट नहीं याद है, क्योंकि उनको खुद का शादी की डेट नहीं याद है, तो मैं कैसे बताऊं। हाँ ना उनको तो शादी का दिन याद है, और ना मतलब, कुछ ऐसा हाँ, कोई नहीं एनिवर्सरी का भी रखता नहीं यार, याद है। ट्रैक कोई नहीं रखता। अब तो मेरी सब रखते हैं यार, अब भाई, तो रखना पड़ता है भाई, अब वो तो अब रखना रखते पड़ता हैं, है। उस टाइम अब पे रखना कोई नहीं पड़ता रखता है, था। रखना हाँ पड़ता है। अब तो भाई, अब तो ऑफ कोर्स रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ये पर्सनल वो है, क्योंकि मेरा बर्थ डेट किसी को नहीं याद है मेरे घर में। नहीं, हाँ किसी को नहीं याद था। भाई तुम कबीर दास हो भाई। तो अच्छा, तुम उनका भी नहीं कबीर पता दास है। हो। कबीर उनका दास भी का नहीं नहीं पता। पता, नहीं पता है। कबीर दास जो होते हैं, वो उनका पता है, पैदा हुए कहाँ पता नहीं हुआ। कोई नहर आया, पता है, कुआं है, हाँ वहां हाँ किनारे मिले वो। हाँ। किनारे मिले तो उनको अच्छा पामाल या हाँ, ये तो मैंने सुना है। कमाली जुलाहों ने हाँ उठाया। हाँ हाँ। तो वो हिंदू भी माने जाते हैं, मुसलमान भी माने मुसलमान भी जाते हैं, माने जाते हैं हाँ। तो और हाँ। उनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो भी आई थिंक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है शायद। मगहर मगहर मगहर। अच्छा है, कंफर्म है। मगहर में है। ओके, है? मतलब नहीं, कंफर्म मगहर वहीं पे। कंफर्म है। वो अच्छा ठीक है ठीक है। कन्फ्लिक्ट है। ठीक बट है। एक्चुअली में क्या था कि उनका था कि उनको मिथ तोड़ना था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। हाँ ये मैंने भी सुना है। तो वो बाद में रहे फिर चलो, काशी में लेकिन मरे कहीं और जाके आई गेस। मगहर गए, क्योंकि वहां मरने वाला नरक जाता है। हाँ। वो गए मगहर मरने। ऐसा क्यों है भाई कि वहां मरने वाला वो नर्क जाता है? अरे, है, अब कुछ होगा होगा उसका मतलब कुछ। रीजन है, बट ऐसा हाँ फेमस था, तो ही जस्ट वांट टू ब्रेक भाई, क्या दिस थिंग। मतलब मेंटेलिटी भाई यार बंदे की। तो वही बताते थे मेरे दादा वगैरह भी कि उस टाइम पर क्या होता था कि रथ होते थे, रथों पर जाती थी बारात, जैसा आप बता रहे हो, शायद हाथी वाती भी होते होंगे। और नहीं, मेरे बारात पिताजी की को, हाथी में गई थी। हाँ और बारात को जाने में भाई लगता था एक दिन। अगर हम्म। दूर है और पूरा एक दिन लगेगा। और शादी होगी उधर रात भर, मतलब वो रुकेंगे, फिर अगले दिन वो पूरा गांव घूमेंगे। मेरे हम्म। दादा ने बताया कि जो बाराती जाते थे वो पूरा गांव घूमते थे अगले दिन, और हम्म। फिर आते थे वो आई गेस तीसरे दिन। हम्म। तो अब तो भाई क्या है, अब तुम्हारा रात में बारात गई, सुबह अपना वापस आ जाओ यार भाई। नहीं, वो तो है, हमारे यहाँ तो जैसे मेरे पापा जाते हैं कि उनकी बारात गई, उनका 3 दिन रुकी थी बारात उनकी। हाँ। 3 दिन बारात में खाना लड़की वाले खिला रहे हैं। और हम्म। वहां दाल में लास्ट में तीसरे दूसरे तीसरे दिन तो केवल पानी आ रहा था, दाल नहीं मिल रही थी। शिट।
ये तो अभी अभी 3 दिन कौन खिला पाएगा? इतनी बड़ी बारात में हाँ, सब खाली होते थे। अब हाँ, पूरा-पूरा 4 5 500 600 जन लाके लड़की के घर बैठ जाओगे 3 दिन हाँ, के लिए, हाँ, तो आपको क्वालिटी थोड़ी मिलेगी, फिर तो वो बस हाथ ही जोड़ेंगे किसी तरीके से चले जाओ बस हाँ, वहाँ हाँ, से। हाँ, 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 सही बात है भाई, सही बात है। बाकी आप मैं ना अभी स्टार्ट करते हैं भाई, मतलब शुरुआत से कि शादियों के फंक्शन वगैरह इनसे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? तो मेरा? हाँ, मैं करता हूँ स्टार्ट आप करिए, आप करिए, आप करिए। आपका कि काफ़ी एक्सपीरियंस भाई है इसमें। मैं ओरिजिनली हूँ यूपी, और आपका इधर बरेली टाइप उधर की साइड से। और हुँ, वहाँ पर क्या सीन है कि मैं रेज़ हुआ हूँ दिल्ली में, लेकिन हुँ, दिल्ली में रहने के बावजूद हमारे को इतने ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह और वो सब नहीं थे दिल्ली में, हुँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा काम के लिए आए थे यहाँ पर। तो हुँ, शादियों में जो मेरा होता था इन्वॉल्वमेंट, वो गांव जाकर ही होता था, कि गांव हुँ, में किसी की शादी है, वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें बारात जानी है, बारात आनी है। तो उसमें तो मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो यूपी वाली जो मेरा जो गांव वगैरह है, वो देहात की जो बारात होती है उसके साथ है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मुझे कभी मज़ा नहीं आया भाई शादियों में और बारात में। मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। बट मेरा एक्सपीरियंस बड़ा मतलब फीका सा ही रहा है भाई शादियों का। एक तो शाम को रात को जाती है बारात, तो और हुँ, आप जा रहे हो और वहाँ पर क्या होता है कि बोलेरो वगैरह जाएंगी, या तो हुँ, फिर हुँ। बस वगैरह जाएंगी। अब यार मुझे बोलेरो ट्रैवल, अगर थोड़ा-सा वो है तो स्कॉर्पियो भी किसी-किसी में चल हाँ जाती है। मतलब वही गाड़ियाँ आप जैसी भी वो कर लो, बट हमारे उधर ज़्यादातर वही में फ़र्क बोलेरो। होता है। देखो बस, हाँ, बोलेरो, स्कॉर्पियो तीनों में फ़र्क होता हाँ, है। बस मतलब भौकाली नहीं है। बोलेरो है तो मतलब ठीक है, हाँ, हाँ, 4-5 हाँ, 3 वो तो तरीके की है, हाँ, बोलेरो ये तो होती है, है। हाँ, और अगर स्कॉर्पियो 15-20 तरीके 15-20 स्कॉर्पियो हाँ, भाई ऐसे बोलते हैं गाँव में लाइन लग गई थी हाँ, स्कॉर्पियो हाँ, की। हाँ, हाँ, ऐसे वो सारी जज करते हैं। काली है, अगर सारी काली है, हाँ, फिर तो मतलब दूल्हे का मतलब रोए-रोए भौकाल हाँ, से। हाँ। हमारे में क्या है भाई, जैसा आप बता रहे हो वैसा काफ़िला ज़्यादातर लोग लेके जाते ही नहीं। मेरे तो एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखा ज़्यादा उधर तुमने गया भी लेकिन ये नहीं हूँ। होता है। हाँ, अरे होता है, बिल्कुल होता है ये। तो हमारे तुम में रहे क्या नहीं, करते तुम हैं कि दिल्ली में रहे हो, मैं तो रहा हूँ ना। बाराती जो होते हैं उनके लिए बोलेरो होंगी, मतलब हुँ, जो जा रहे होते हैं, और जो दूल्हा वगैरह होता है उसके लिए होगी स्कॉर्पियो, ऐसा होता है हमारे उधर। हुँ। और बाकी अगर इतना नहीं है तो भाई बस में। मेरे को दोनों गाड़ियों में बैठ के कहीं पे जाना भाई, मेरा तो दिमाग खराब होता है। तो एक क्यों तो यार? व्हाई? पता नहीं क्यों मेरे को नहीं इतना मजा आता बस नहीं, नहीं, में और आइदर उसमें। आइदर आइदर 2 ही रीज़न हो सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं कहीं और के लिए बना हूँ, ठीक है? मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, तब आप वहाँ पे रिलेट नहीं करना पा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे ये यूपी वाले लोग जो हैं ये काफ़ी एकदम मतलब फालतू काम कर रहे हैं और कहाँ मुझे मुझे बैठा दिया मुझे इनके लगता है बीच। मैं इनसे अलग हो चुका हूँ, दिल्ली मैं वालों में तो अलग अलग पर्सनैलिटी हूँ, मैं अलग ग्रह से आया हूँ, इसीलिए हो सकता है। बस यही रीज़न है, बचपन में होने का तो यही रीज़न बता रहा हूँ। मे बी ये इसका भी, इस पर भी मैं आऊंगा, मैं क्योंकि थोड़ा आपका बहुत तो दिल्ली ये का चीज मैं होती बता है। रहा हूँ मैं ए 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, मेरा गाँव जो है वो 32 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मैं अपने घर जाता था तो मुझे लगता था मैं शहर से आया हूँ, उसी अयोध्या में शहर से गाँव में जाने में मुझे फ़ील हो जाता था। हाँ, वो तो होता यार है। नहीं कुछ काम मुझे अलग लेवल है, मेरा हाँ, थोड़ा-सा ऐसा नहीं है इनके साथ हर चीज़ नहीं करनी होती है। तुम तो हम्म। दिल्ली जा रहे थे ऑब्वियस है, मैं हाँ, ये नहीं कह हाँ, रहा हूँ वो चीज ब्लेम नहीं होती कर है, रहा हूँ, बट ये रीज़न था तुम्हारे पीछे, होती तुम्हें है, पता है। होती है। लेकिन शादियों में क्या है ना कि शादी ये तो जर्नली तो थी भाई, मैं उधर जा रहा हूँ क्योंकि मैं रेज हुआ हूँ दिल्ली में। मैं हुँ, यूपी में इतना रहा नहीं हूँ, भले ही मुझे वो इन्वायरमेंट वगैरह पता है एंड ऑल। लेकिन शादियों में सीन क्या था भाई, जो ट्रैवल करना होता है हुँ, बस में बारातियों के साथ, वो ट्रैवल मेरे ख्याल से अभी मैं बहुत इंजॉय करूंगा। क्योंकि अभी मैं लास्ट शादी में गया था, आप मानोगे नहीं, लास्ट में जिस शादी में गया था इस तरीके से ट्रैवल करके, आई गेस 3 साल हो गए होंगे, 3 साल समथिंग। तो बट मुझे अब लगता है, क्योंकि अब मैं ट्रैवल वगैरह करना शुरू कर रहा हूँ, तो दोस्तों के साथ अब मैं शायद इंजॉय करूंगा, मजा हुँ। करूंगा। लास्ट में जब गया था उसमें, उस टाइम पर क्या था कि मेरे को सफर करना और ऐसे मेरे को मजा नहीं आता था बिल्कुल। तो एक तो उस चक्कर में मेरी वो रहती थी कि यार बैठा दिया, ऊपर से भाई इतना ठूस ठूस के, बच्चों की तो कोई इज्जत नहीं होती। ये थोड़ा ठूसने वाला तो काम थोड़ा बच्चों है की कि तो किसी का कोई कि किसी इज्जत ही किसी नहीं है। किसी का मोजा हाँ, महक रहा है, कोई हाँ, उसी में छोड़ दिया गैस, हाँ, तो बहुत हाँ, डिसगस्टिंग हो जाता है, बहुत वो वो तो होता है। और हो सीन क्या है जाता है। कि बच्चों की कोई इज्जत नहीं है, उनका तो ये है कि इन सालों को बस ठूस के और बस हुआ है पहुंचा बहुत दो उधर हाँ, उनको।
उनको बस पहुंचा दो उधर। तो ऐसा था भाई, तो ढंग की सीट नहीं मिलना और वो सब। अब तो चलो सीन अलग है, अगर मैं जाऊंगा तो जाने के टाइम का तो भाई वो था। वहां पर पहुंचने के बाद तुम रात में पहुंचते हो भाई 9 बजे 10 बजे, दूर है कहीं तो तुम पहुंचोगे 11 बजे, ये भी चीज हो जाती है। अब तुम वहां पे पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद ठहराया जाता है शामियाना या जो भी होता है, टेंट वगैरह लगा के वहां पे ठहराते हैं। और वहां पर इतना ये भाई, क्या कहते हैं आपकी तरफ? हमारे उधर तो यार क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बट वही हमारे तरफ शायद मुझे भी याद टेंट। है, लेकिन जनवासा कहते हैं हमारे हाँ भाई वही कहते हैं हमारे उधर भी, जनवासा। जनवासा ही कहते हैं हमारे उधर भी, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट हाँ वही कहते हैं। तो और वहां पर बारात बैठाया मतलब जाता जो है। एक्चुअल जहाँ शादी होनी थी उससे थोड़ा दूर होता है वो। हाँ हाँ, थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा वहीं से दूर बारात होता है वो। नाचते-गाते घर तक जाती है। हाँ शायद। तो वहां मतलब अगर पर, गाँव की बारात है, किसी उसमें नहीं जा रही है, किसी क्या कहते हैं मैरिज हॉल में नहीं जा रही है, तब की बात मैं कर रहा हाँ हूँ। भाई मैरिज हॉल में तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो, क्योंकि मैं गया, मेरे को मन ही नहीं करता था जाने का, हुँ। तो मैं जाता ही नहीं था। बट ज़्यादातर मैं ऐसी शादियों में गया हूँ जहाँ पे ये जनवासा में ठहराए, और वहाँ पे गद्दे वगैरह लगते हैं, हाँ, और गद्दे-वद्दे सब लगते हैं, सब हल्की सबका खटिया ग्रुप बन लगती है। जाता है अलग अलग, हाँ, हाँ। सब लॉन्डो का सब लोग ग्रुप। अपनी खटिया खटिया चारों तरफ कर लेते हैं और हाँ बढ़िया से। हाँ हाँ वही है, और तो वहाँ खटिया भी। डिब्बे आते थे मिठाई-उठाई के पहले। हाँ हाँ, अरे वो आ रहा हूँ ना मैं भाई उस पे। हाँ। तो पहले शामियाना में तो ज्यादातर गद्दे लगते थे, खाट वगैरह लगती हैं, कुछ कुछ शादियों में लग जाती थी उस टाइम पर जब मैं जाता था भाई। वरना तो गद्दे बिछा दिए उसमें तुम्हारा, हुँ। तिरपाल विरपाल बचा के, और उसके ऊपर अपना बैठो आराम से। तो सबका ना ग्रुप बन जाता है, लौंडे उधर हैं, हाँ, बच्चे हाँ। उधर, और हाँ, अपना मज़ा आता होगा। सब उधर। हाँ बढ़िया। हाँ, उस चीज में तो भाई मजा आता है, खूब खूब मजा आता है। और ये हो गया। और उसके बाद फिर आता है नाश्ता, कि नाश्ता आ रहा है, और उससे एक्चुअल जज करते थे हम लोग कि जहां पर हाँ। गई है बारात वो साले कैसी खातिर कर रहे हैं, कि नाश्ता कैसा है। और उसे आज साले 5 तरीके की बोलते मिठाई नाश्ता आई, है, 7 तरीके की मिठाई आई है। बोलते नाश्ता है, आता है रात में। हाँ। कि जो भी तो वो आता था भाई, तो उसमें मिठाइयाँ जो आप बोल रहे हो, और मतलब समोसे। उसमें भी होता है 5 तरीके की मिठाई आई कि 7 तरीके की हाँ मिठाई हाँ आई। ये भी है, कैसा है, और मिठाइयाँ ही क्यों भाई, वो कुछ तीखा क्या है खाने को, ये भी होता था। तीखा नहीं, तीखे पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, तीखे हाँ पे हाँ, फ़ोकस। लेकिन जो भाई जजमेंट का बहुत पैरामीटर है वो भाई मिठाइयाँ होती थी, ये मिठाई। बात आपकी सही है भाई। हुँ। जजमेंट का पैरामीटर में मिठाइयाँ होती थी, तो मिठाइयाँ आती थी। और यहाँ पर मेरे पास एक किस्सा है भाई। एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट शादी में ही हम लोग उधर बैठे थे जनवासा में, और तो हम लोग ना थोड़ी देर के लिए चले गए गाँव में, ऐसे देखने के लिए आप चले जाते हो कि कैसे क्या हो रहा है ये। हुँ। जब हम लोग वापस आए तो बंदे बोल रहे हैं तुम लोग अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हम लोग गए, और हमें लगा कि नाश्ता आया नहीं था बहुत टाइम तक, तो हमें लगा कि उधर जो दावत होने वाली है उधर मिलने वाला है नाश्ता। हुँ, ठीक है, क्योंकि हुँ। कुछ बंदे ने आके बताया था कि भाई उधर मिल रहा है नाश्ता। तो हमने कहा यार अब भूख भी लग रही है, तो हम गए उधर। तब तक पता चला यहाँ पे बटना बंद हो गया नाश्ता। तो हमने कहा यार लग रहा है दोबारा से आएगा ऐसे, तो फिर नहीं आया, आधा एक घंटा हो गया, फिर हम वापस गए जनवासा में, तो पता चला नाश्ता उधर आया था और उधर भी बट के चला गया। तो हम साले ना इधर मिला ना उधर मिला, और भाई बिना नाश्ते के ही रह गए थे। रहीमन भई ना यहीमन ना वहीमन। हाँ भाई, दो नाव में पैर रखो तो हुँ। यही होता है भाई, मिला नहीं कहीं पे नाश्ता उधर, तो वही जो दावत होती है वही भाई खाई मैंने। तो ये नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद फिर होते थे ये तुम्हारे जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उस टाइम पर, मुझे पता नहीं अच्छे से, बारात वगैरह चढ़ती है फिर, आई थिंक है ना, हाँ, बारात हाँ। बारात वगैरह चढ़ती है। और बारात वगैरह चढ़ने में भाई ये होता है कि हमारे उधर तो भाई रंगशाला आती है। रंगशाला पता है आपको? मतलब वो लड़के वाले जो आते हैं लड़का-लड़की के फॉर्म में? हाँ वो लौंडा नाच भी होता है, हाँ, लेकिन हमारे उधर रंगशाला आती है। उसमें क्या है कि पहले तो भाई उसका सेटअप बहुत तगड़ा होता है। हाँ। जिस भी लोगों के गाँव यूपी से हैं जो उनको पता होगा रंगशाला कैसे उसका सेटअप होता है। सेटअप पता क्या होता है भाई? रंगशाला ट्रैक्टर है। ऑर्केस्ट्रा का तो नहीं कह रहे हो? हाँ ऑर्केस्ट्रा हाँ, कह रहे लेकिन उसका हो? सेटअप तो ऑर्केस्ट्रा सुनो कह आप, रहे हो? वही हाँ, ऑर्केस्ट्रा ही है, लेकिन सेटअप देखो हाँ। आप। ट्रैक्टर है, हुँ, हुँ, ट्रैक्टर की जो पीछे वाली ट्रॉली है ना भाई, हुँ, ट्रॉली को स्टेज बना दिया है, और हुँ, स्टेज के ऊपर पूरा सेटअप कर दिया है। ठीक है, हुँ, और उस पे हुँ, जो डांसर्स हैं वो डांस कर रही हैं, और वो हुँ, ट्रैक्टर जो है पूरे गांव में घूमेगा। हुँ। ऑर्केस्ट्रा में यूजुअली जो मैंने देखा है बिहार वगैरह एक में, ना स्टेशनरी रहता है। हाँ वो स्टेशनरी रहता है, रंगशाला में वो पूरे गांव में घूमेगा भाई। ये मैंने नहीं देखा कभी। ये भाई सेटअप बहुत तगड़ा होता है मतलब। और उसमें वही भाई जो लौंडे लौंडे जो हरकतें करते हैं,
वो तो होती है कि साले पैसे उड़ा रहे हैं तो हाथ वाथ पकड़ लिया वगैरह वगैरह, वो सब तो होता ही है भाई। बट मेरे को सेटअप बहुत तगड़ा लगता था भाई रंगशाला का। मैं जब भी देखता था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बताता था या वीडियो वगैरह दिखाता था, तो वो लोग बोलते थे भाई ये क्या, हमारे उधर तो स्टेशनरी होता है कि एक स्टेज बना दिया, बट हमारे उधर है भाई कि पूरी पीछे वाली ट्रॉली को स्टेज बना के और घुमा रहे हैं पूरे गाँव में। उसमें ऐसा होता है कि गांव के बाहर से होगी वो, और फिर वो घुमाते हुए लाएंगे पूरे गांव में घुमा के, और वो वहां पे लेके जाएंगे जो बारात वाला घर है वहां तक। और उसमें भी क्या होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी की, वो चाह रहे होते हैं साला जल्दी से जल्दी हो ये काम। और उसका रीजन पता है क्या है? एक तो वो चाहते हैं कि ये जो भी है रिचुअल्स वगैरह जल्दी जल्दी निपटे। दूसरा ये है कि अगर सारे लौंडों को ज्यादा टाइम दे दिया तो कुछ ना कुछ तो उत्पात मचा ही देंगे। वो होता है, वो गलत, वो बहुत गलत चीज़ होता है। तो भाई ये हमेशा कॉमन थीम देखोगे आप मेरे उधर बारातों में, कि एक जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फूफा हो या जो भी हो दूल्हे के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 मिनट बजी रंगशाला, आप बढ़ाओ आगे बढ़ाओ जल्दी से जल्दी चलो। और जो लौंडे वगैरह वो कह रहे हैं नहीं 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 बजेगी अभी तो 5 मिनट और बजेगी। ये बहुत कॉमन होता है उधर भाई। और फिर उसके बाद जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं एंड ऑल, वो सब तो होता ही है भाई। ठीक है, तो ये है भाई हमारे उधर की शादी का। तो बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे बतानी, तो मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन भाई काफ़ी सारे रिचुअल्स वगैरह हमारे उधर भी होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो भाई बढ़िया तो लगता है, बट मुझे लगता है एक मेरा ये अंत में मैं बोलना चाहूँगा, रिचुअल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, उन्हें करना भी है, लेकिन मुझे लगता है भाई उन रिचुअल्स को, क्योंकि उन्हें करना इतना ज़्यादा इम्पोज किया जाता है कि ये करना ही करना है, उस चक्कर में जो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जिस जो हैंडल नहीं कर सकता वो भी करता ही करता है, क्योंकि वो ज़रूरी है करना, फिर उस चक्कर में बहुत लाउजी तरीके से होता है। लाउजी तरीके से क्या, फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें। फिर मेरे को तो भाई दिल से ऐसा आता था कि अबे नहीं करते भाई, अगर यही बंदोबस्त करना था बैठने का, या फिर ऐसे कि सामियाना वगैरह की, ये है कि बारात को कहीं पे ठहराना है तो साले कुछ भी कर देंगे, खेत में बिछा दिए गद्दे, उसी पे तुम टेंट लगा दिया। तो आई फील लाइक चीज़ें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, बट समटाइम आई फील लाइक यार कि जो ये आगे हम लोग बात करेंगे कि मेरे को क्या लगता है हमारी जो रिचुअल्स एंड ऑल हैं, कि उनमें बहुत हैं, बट वही है यार कि थोड़ा मेरे को तो मैसी लगती है भाई। मेरे उधर की शादी बहुत मैसी लगती है। हाँ, आप बताओ भाई, आपका कैसा इंट्रोडक्शन था ये शादियों के रिचुअल वगैरह से? देखो शादी यार हमारे तो होती थी, हम जाते भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हम 4-4 दिन पहले, तुम तो दिल्ली से जाते थे, थोड़ा तुम्हारा लेवल थोड़ा अलग है, बट हम तो जैसे शहर से जाते थे गाँव, तो वहाँ पे हम 3-3 4-4 दिन पहले ही चले जाते, छोटे टाइम पे, बचपन की बात है, अभी तो नहीं जाते हैं, या जाते भी हैं तो किसी मतलब एंड टाइम पे पहुँचे चले आए। वह बचपन में 3-4 दिन पहले चले गए, सारा चीज़ हो रहा है तो मज़ा आता था। मतलब बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हो, खेल-कूद रहे हो, तो वो पूरा माहौल बनता था धीरे-धीरे, वो टलता था। और आपके साथ आप उसी दिन जाओ और आपको जीप में ठूस दें तो आपको बुरा तो लगेगा। लेकिन अगर आप 4-5 दिन उन्हीं के साथ ग्रुप बना रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो फिर आपको जीप में ठूसा जाना उतना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, बुरा तो तब भी लगता है कि यार कोई खिड़की वाली जगह मिल जाती, थोड़ा हवा आती, तो अच्छा लगता। हाँ, लेकिन आप खिड़की में ठूँस दिए जाओगे तब भी आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम्म, आप आए थे दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, भाई और आप आपको वॉमिटिंग वगैरह आती है बस में बैठ के? बस में नहीं आती, लेकिन मुझे कार अगर कोई बुलेरो वगैरह सेडान है इसमें? और गंदी है, तो उसमें ज़रूर आएगी। मेरे को पहले बहुत आती थी, मेरे ख्याल से ये भी अब तो एक थोड़ा रीज़न मेरी भी था। कम हो गई है, अब हाँ, मेरी भी कम हो गई है, हाँ, पहले आती थी। पहले तो ये था। फिर क्या हुआ कि अब बारात में बैठे हम, मतलब पूरा 5-6 दिन पहले माहौल सेट हो गया, ठीक है? माहौल सेट, सब सेट, बच्चे-वच्चे सब अपना ग्रुप बना लिए, 2-3 ग्रुप में मारपीट होनी है, वहाँ पे कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, कैसे अगर दूल्हे की तरफ से जा रहे हैं तो भौकाल अलग है, हम्म, अगर हम्म, दुल्हन की तरफ से हैं तो फिर तो लड़की की तरफ से हैं हम्म, थोड़ा-सा, मतलब ठीक है, अब हम्म। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पहले तो यही था कि यार बारात आ रही है हमारे यहाँ, तो हाँ, हमें हाँ, तो हमें खातिरदारी एक थोड़ा सा शिष्टाचार हाँ, बना के रखना है भाई। हाँ, खातिरदारी करनी है। हाँ, हाँ, तो खातिरदारी मतलब अभी करनी है। जाने की बात करते हैं, तो फिर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा हमारा पावर रहता है थोड़ा-सा, हाँ, तो हाँ, हाँ, ठीक है। अपर हैंड ना भाई, पेट्रियार्की अपर सपोर्ट हैंड, करते हो ना भाई, हाँ, आपने बता दिया। पेट्रियार्की नहीं, मैं सपोर्ट नहीं सटल करता तरीके हूँ, से बता दिया आपने। बट पेट्रियार्कों में कि बट लड़के वालों का वर्चस्व। वो ये ना भाई, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले भाई नो नो छुपाने नो की। पितृसत्ता, नो पितृसत्ता फ्रॉम माय साइड। चलो इट ठीक है भाई। इट वाज़ जस्ट एक्सपीरियंस, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई।
दैट्स व्हाई आई टर्न इन इंग्लिश ब्रो, यू नो। हाँ, तुम मुझे पैट्रियार्की का इल्जाम नहीं लगा सकते हो। ठीक है हाँ, भाई। फिर मैं मान लो जीप में ठूस दिया गया तो पुरानी जीप में वहाँ पहुँचती है, जनवासे पहुँचती है। हाँ, जनवासे पे वही है, ग्रुप-व्रुप बन जाते हैं, फिर एक चमकते हुए डिब्बे में 5 मिठाई आई और सब सब छेने वाली मिठाई होती है मैक्सिमम, या तो इमरती होती है, खाजा-वाजा होता है, तो हाँ। इट भाई वाज़ वो गुड। खाया आपने बालूशाही? बालूशाही भी आती है, बालूशाही हाँ, खाया पर हुआ है। बालूशाही मेरे को ऑनेस्टली मैं उन बंदों में से हूँ जिनको मिठाई कतई ही पसंद नहीं है। मेरा बिल्कुल, मैं जब बंदों को बताता हूँ जिनको शौक होता है वो बिलीव नहीं करते हैं, बट मेरा कभी मन नहीं करता मिठाई खाने का। नेवर, मेरे को इतनी सी भी अर्ज नहीं होती मिठाई खाने की। लेकिन कुछ मिठाइयाँ हैं जो, मतलब जो मुझे पसंद है वो कुछ इस टाइप की हैं कि जिसमें बहुत स्वीटनेस ना हो। बालूशाही भाई बढ़िया लगती है, काजू कतली में भी इतनी कोई स्वीटनेस नहीं होती है, इसलिए मुझे बढ़िया भाई बढ़िया लगती है। आपको कौन सी मिठाई बढ़िया लगती थी जो उसमें मिलती थी डब्बे में? हाँ, मुझे सब अच्छी लगती थी यार। सब भाई, अरे आप स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे साइड हो कि हाँ, सब मिठाइयाँ बढ़िया लगती। बालूशाही भी मुझे अच्छी लगती है, तभी तो देखो यार तुम्हारा क्या स्किनी है, मेरा थोड़ा-सा ऐसा हाँ, फूल रहा है, शुगर खा-खा के इधर-उधर। तुम्हारा ये क्या भाई है थोड़ा मेरे भी सा। हो गया यार, वरना पहले मैं बहुत स्किनी था। आप मेरी पुरानी वीडियोस मैं आपको भेजूंगा, अगर देखोगे आप, हाँ, बहुत नहीं मैं मेरा वो था। थोड़ा है, कोई बात नहीं यार, हाँ, ठीक है। वी विल डू एक्सरसाइज। एक हाँ, दिन ऑफ हम कोर्स इस पे भाई। बात करेंगे कि हाँ, हमें हाँ, एक्सरसाइज कैसे करनी एक्सरसाइज चाहिए। वगैरह हेल्थ पे तो भाई जरूर करना है। हाँ, हाँ, एक्सरसाइज बट कैसे आगे करनी बढ़ते हैं। चाहिए, लेकिन हाँ, उस पे हम हाँ, दोगलापंती करेंगे, क्योंकि मैं कुछ हाँ, नहीं करती तो फिर क्यों बात नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, करने ठीक के है। बाद करेंगे ना भाई। हाँ, ये भाई फिर करने के बाद भाई, और क्या। चमकते डिब्बे में मिठाई आ गई, मिठाई हमने हम्म। खा ली। फिर उसके बाद वहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत कोई अगर मिठाई लेट आ रही है, तो अगर आप लड़के की तरफ से हो, तो वहाँ पे एक आध चाचा होंगे, आपके गुस्सा हो जाएँगे हाँ, कि इस तरीके से थोड़ी होता है, ये सम्मान थोड़ी है, ये नहीं है, हाँ, वो भाई नहीं है। वो तो इसके लिए तो तो अभी हाँ, आएंगे ना बस लड़ाइयाँ जो बस होती हैं। हाँ, ये सब थोड़ा-सा है। हाँ, फिर लेकिन ठीक है, फिर डांस वांस स्टार्ट होता है। पहले तो बैंड बाजा आता था, अब डीजे आने लगा। डीजे, बैंड बाजा दोनों मैंने देखा जनवासे से जाता हुआ। मेरे भैया की हाँ, शादी में मैंने डीजे देख लिया था, उसके पहले बैंड बाजा भी जाता था, तो वो भी देखा है। डांस वांस करते पहुँचे, और जब पहुँचते हैं तो अचानक से एक होता है कि हम बहुत सम्मान वाली फीलिंग आती है। हाँ, हाँ, भले छोटे-छोटे रहते थे कि यार बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, कहीं पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। और फिर उसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा मतलब एकदम गेट पे ही बैठा के, मतलब अगर घर पे बारात जा रही है, अब तो जनरली सारे मैरिज हॉल में ही जाती है, अगर घर पे बारात जा रही है, द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा में तिलक-विलक नॉर्मल, हाँ, हाँ, अगर हाँ, तिलक होता है प्रॉपर, उसके बाद लड़का मतलब जाता है स्टेज पे, जयमाल-वयमाल का सिस्टम है तो वहाँ पे। और एक चीज़ पहले भी होता था, अब पता नहीं होता कि नहीं होता, जब मैं 2-3 शादी में देखा था कि वहाँ पे जो औरतें होती थी, मतलब एक अच्छा है, गलत है, उस पे बात डिस्कस अलग है, जो औरतें होती थी लड़की वालों के घर वो की, करे आती थी। वो गाली देती थी। करे आती थी, मान लिया। गंदी-गंदी गाली, हाँ, मतलब हाँ, मतलब जो बोल नहीं सकते हो हाँ, आप, और हाँ, इनोवेटिव गाली, मतलब आप हाँ, आज आज हमारा 2-3 गाली में सिमट चुके हैं हम, हाँ, हाँ, लेकिन दिल्ली वाले 4-5 इससे ज़्यादा नहीं दे पाते। हाँ, वहाँ हाँ, पे आप जो-जो गालियाँ दे सकते हो, आप शर्मा जाओगे, मतलब आप साज हाँ, कहीं-कहीं तो मैंने वो सुना है और देखा भी है, लड़ाई हो क्राफ्ट जाती है है। भाई, वहाँ पे क्राफ्ट करी जाती हैं हाँ, गालियाँ, वो पूरा एक हाँ, माहौल बनाया जाता है। हाँ, हमारे उधर हाँ। भी दी जाती हैं, और एक लेकिन एक सोहर होती है, सोहर हमारी तरफ गाई जाती है, एक हाँ, हाँ, जिसमें मतलब पूरी गाली होती है। हाँ, हाँ, वो हाँ, गाली नहीं होती है, सोहर इज़ अ सोहर, मतलब अच्छे गाने भी होते हैं, हाँ। बट उसका एक रिदम होता है, न न न न न न न मैंने न सुना था ना ऐसे भाई, अभी करके। अभी रील पे चल रहा था एक आध। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, उसमें पूरा-सा एक एक ट्यून होती है, वो बार-बार रिपीट होती है और उसी ट्यून में अच्छा, सारी गालियों को पिरो दिया गालियों जाता को है। पिरोया जाता है, ओके। और फिर उसके बाद फिर वो गालियाँ दी जाती है, वो जब तक द्वार-द्वार की पूजा होती है, वो औरतें गाली देती हैं, हाँ, ऊपर से वो काँटे वाला वो मारती हैं, फ्रूट होता है काँटे वाला हाँ, हाँ, सबको हाँ, के, तो ये सब चीज़ें हमने वो हाँ, देख रखी है। तो वो गाली कभी-कभी किसी-किसी को बुरी भी लग जाती है कि यार क्या गालियाँ दे रही है, तो लड़ाई हाँ, भी हो जाती है कभी-कभी, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर द्वार पूजा हुआ, जयमाल के बाद तो फिर जो शुरू होता है, वो उसको मैं, अब अच्छा-बुरे की बात नहीं है, ठीक है, सब जगह का अपना कल्चर है, सब जगह का अपना सिस्टम है, उसमें कुछ गलत-सही नहीं कहा जा सकता है। क्या होता है भाई? बट ये है कि मतलब गलत-सही नहीं कहा जाता, तुमने कहा कि पूरा रात भर चलती है, तो लाउज़ी तरीके से काफ़ी थका देने हाँ, वाला अरे चीज़ है। नहीं, नहीं, वो तो सही बात है, वो तो मेरा हाँ। पर्सनल वो है यार। हाँ, हाँ, पर्सनल है। मैं हाँ, मैं भी पर्सनल वो उसको है। थकाने वाला ही मानता हूँ, हाँ, कि हमारी शादियाँ ऐसी होती हैं कि जो पूरी रात भर बहुत चलती भाई, हैं। मेरा इस पे मैं आगे भी बात करूँगा। मेरा पॉइंट ये हाँ, है कि जस्ट आई विल इफ फिनिश देन। एक हाँ, एक एक लाइन है कि आप हाँ। रिचुअल कर रहे हो, लोगों को एक एक पूरा मोमेंट है वो आप एन्जॉय कर, कब वो जो रिचुअल हैं, वो आपकी एन्जॉयमेंट को खींचने लगते हैं, कि अब आप भाई रिचुअल पे ज़्यादा हमारे फ़ोकस्ड हो। यहाँ देखो, हमारे यहाँ जो पहले की शादियाँ थी, जो घर जाती थी, तो उसमें एन्जॉयमेंट तो किसी की नहीं होती थी देखो। हाँ, या दैट्स माय बस हाँ, पॉइंट। हाँ, बच्चों की थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट हो जाए, दैट्स द थिंग। जिसके हाँ, घर शादी जाए, जिसके हाँ, जिसके घर बारात
जा रही है, वो इसी टेंशन में है कि कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर ना हाँ। हो। जिस भैया पॉज़ हो गए। भाई आपके वाईफ़ाई ने जवाब दे दिया लगता है। किसके 1 मिनट, 1 मिनट। अब ठीक है। अभी आप पॉज़ हो गए थे। हाँ, हाँ, तो रिपीट कीजिए। दोनों की एन्जॉय तो ना लड़के और लड़कियों का तो कोई एन्जॉय नहीं होता भाई। लड़का जाता है, रात भर बैठते हैं, रात भर हाँ, उसका कतई नहीं और अलग-अलग हाँ, वही पाँव पूजन होता हाँ, वो है, हम लोग आगे पाँव बात पूजन करेंगे। है, हाँ। कन्यादान है, फिर हुँ। उसके बाद क्या कहते हैं अपना चुनरी चुनरी छोड़ी जाती है, फिर उसके बाद अलग-अलग तरी और सुबह-सुबह फिर उसको नहा के फिर से आना है और फिर हाँ, बातियाँ मिलाई जाती हैं दोनों की, फिर हाँ, सिंदूर होता है, पता नहीं मंगलसूत्र भाई। होता है, हाँ, फिर ये इन्हीं सब सारे चीज़ों और की मैं पाँव बात कर रहा था। पाँव पूजन अगर पाँव पूजन छोटा नहीं होता हमारी तरफ पाँव पूजन अगर आपके जितने रिश्तेदार हैं, सब हाँ एक-एक भाई, कर ये भी यार कोई मतलब सब नहीं एक-एक बनता करके जबकि इस आएँगे, चीज़ का। ऐसे-ऐसे पाँव पूजेंगे, कलर लगाएँगे, हुँ। पाँव पूजेंगे और जो भी 5 बर्तन ये सब देंगे आपको और ये चलता है कम से कम 2 ढाई घंटे। फिर कन्यादान होता है, फिर फेरे फेरे कहीं आग के सामने होते हैं, कहीं पे वो बाँस गाड़ के होते हैं। हमारी तरफ तो ज़्यादा आग के सामने नहीं होता। हाँ, हमारे हमारी सामने तरफ बाँस तो गाड़ के होते हैं। बाँस गाड़ के उसमें एक दिया रख दिया जाता है, हाँ, उसी के चारों तरफ बाँस और फेरा। शायद आम का भी कुछ होता है, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ, वो होता है कोई हाँ, पूरा हाँ, बनाया बाँस नहीं जाता है। हमारे उधर आम का ही होता है आई गेस। आम हाँ, का वो चाहिए होता जो है। भी है। हाँ। फिर उसके बाद उसके गाड़ के चारों तरफ फेरे हो गए। फिर उसके बाद सुबह-सुबह उठा, अब उसको नहा के जाना है हुँ। और नहाने के बाद वो होती थी जिसमें जूता चुराई हमारे सुबह होती है। यहाँ दिल्ली-विल्ली में तो शाम को ही चुरा लेते हैं जूता-वूता, हाँ, क्योंकि दिन का तो नंबर ही नहीं आता। हाँ। हमारी तरफ लड़का बैठता है 7-8, 8-9 बजे जाके फिर बैठता है और खिचड़ी खाता है। खिचड़ी में क्या होता है कि लड़का बैठता है, सहवाला बैठता है। लड़का और सहवाला मतलब खिचड़ी खाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी-मोड़ी भाई सहवाला तो गिफ्ट-विफ्ट बता दो भाई, बहुतों को पता नहीं होगा क्या होता सहवाला है। मतलब जनरली क्या होता है कि लड़का का जो भाई है, अच्छा, ठीक है, लड़के ठीक का है। जो भाई है, अगर भाई नहीं है तो उसकी बहन का लड़का है, छोटा भाई, कुछ भी मतलब एक सहवाला बनता है, ठीक ओके। है? अब उसके बाद क्या होता है कि लड़का और ये भाई सहवाला जो बहुत लोग सोच रहे हो भाई ग्रूम्समेट भाई, हाँ, ग्रूम्समैन जो भी है। ग्रूम्समेट। हाँ, मतलब थोड़ा-सा अगर फैंसी वर्ड में कहें वैसे वो हाँ, सहवाला कहते हैं उसको। हाँ, सहबाला मतलब एक खुद का बाला है जो लड़का हाँ, जा रहा है और उसके हाँ। साथ एक एक सह और वो है, ठीक साथ है, वाला ठीक है। बालक हाँ, जा रहा है, और उसका ठीक है? बैचलर होना ज़रूरी है ना भाई? हाँ, उसका बैचलर होना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। फिर सहबाला गया और छोटा भी होता है जनरली सहबाला और वो बैठा, फिर खिचड़ी खाने का नंबर आता है, सबके सामने खिचड़ी रखी जाती है, लड़के को अंगूठी-वंगूठी पहना दी जाती है उसी टाइम पे जो लाए होते हैं गिफ्ट में और जो सहवाला होता है, उसको भी घड़ी-वड़ी दे दी जाती है। जिसका जैसा हिसाब होता है वैसा वो देता है। फिर सबसे पहले गुस्सा होता है सहवाला, वो किससे गुस्सा हो से? जाता है, वो नहीं खाएगा। हाँ, हाँ, ठीक वो है। माँग लेगा, साइकिल माँग लेगा या कहेगा अच्छा, मुझे साइकिल चाहिए। ठीक है, ठीक मतलब है, ये ठीक सब है। है, अब तो धीरे-धीरे खत्म हो हाँ, रही है बट हाँ। पहले था। वो साइकिल माँग लेगा, फिर हुँ। उसके बाद ब वो उसको मनाए बैठेंगे, उसके पापा आएँगे, "अरे बेटा खा लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी क्या करोगे, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे?" फिर दूल्हा गुस्सा हो जाएगा, उसको मोटरसाइकिल चाहिए या कुछ ऐसी चाहिए, "अभी लाओ नहीं तो मैं नहीं करूँगा।" ये ऐसा पहले हाँ, होता हाँ, था, होता है हमने भाई, नहीं देखा मेरे तो नहीं है सामने पर हुआ हाँ। है हाँ, बहुत मतलब पहले बार। होता था और भाई कभी-कभी तो मैंने देखा है कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक गुस्सा होके बैठा है कोई। हाँ, 2-2 ढाई-ढाई तो हाँ, ऑफ़ कोर्स वो जो होते हैं भाई। खिचड़ी सामने रखी रहती तो हाँ। सूख के उसमें काली-काली हो जाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। बैठे रहते थे वो, बैठे रहते थे, बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। लास्ट में कि नहीं यार ये ठीक है, आप क्या करोगे? बाइक का ₹10,000 फिक्स डिपॉज़िट करा देते तुम्हारे ऐसे फिर हाँ, नेगोशिएशन चलती है इस पे आएँगे खतरनाक ना वाली। भाई, आगे बात हाँ, करेंगे ना, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, दहेज-वहेज सब पे भाई। फिर आपने उसके तो बाद लिया वो था ना चीज़ भाई? खत्म। फिर वो नहीं, 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 मैं तो लव मैरिज मेरी तो लव मैरिज है, मैं कह दूँगा। हाँ, अच्छा ठीक तो है। हाँ, फिर उसके बाद क्या है कि वो ब्रेकडाउन खत्म होता है, ठीक है? फिर वो ब्रेकडाउन खत्म हुआ, फिर उसके बाद शादी होती है, हाँ, फिर उसके बाद सबको अपना पैसा-वैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद वो बारात विदा होती है और फिर अपने घर आती है और फिर लड़की जो भी बेचारी लड़की मतलब वो क्या होता है कि 2 दिन उनको सोना नहीं है। हाँ, अगले दिन मतलब जो करते हैं वो गलती है कि भाई सजा के रख दिया कमरा, जब जान ही नहीं बची है इंसान के पास आप हाँ, हाँ, सोचो। तो फिर क्या बात करेंगे वो तो मरा मरा ही ऐसे टाइप होता है, लेकिन ठीक हाँ, है, ये पूरा प्रोसेस है। जो वहाँ शादियाँ होती हैं, बाकी यहाँ की शादी तो बहुत क्विक होती है। आप हुँ, गए 10 बजे जयमाल हुआ, थोड़ी बहुत पूजा-वूजा हुई, शाम तक फेरे-वेरे होके और सुबह 5-6 बजे बारात हुँ, विदा। यहाँ तो हाँ भाई, ऐसा होता है दिल्ली में। हाँ। व्हिच वन वुड यू प्रेफर?
मेरी तो दिल्ली में ही हुई है, तो मुझे तो लगता है कि वो ही मेरे लिए काफ़ी थी। हम्म। मैं 12 बजे से लेके 5 बजे तक 4-5 घंटे में मैं थक गया था, तो यही यही फिर बात मैं भाई बोल रहा था उस टाइम पर कि शादियों का ठीक है भाई, हमारे ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, आई गेट दैट। लेकिन अब मुझे लगता है जो शादियां बिल्कुल उस तरीके से हो रही हैं, और खासकर मेरे वहां पर जाकर के, कि कंफर्ट की आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है, और जो लोग आ रहे हैं उनका स्केड्यूल क्या है, और वो मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये तो दूर की बात है। अब बस बात ये है कि जो लिस्ट है ना रिचुअल्स की, उस पे हुँ। बस आप ये सोच रहे हो, इस ये हो गया टिक, ये हो गया टिक, ये एक मतलब ये नहीं कि भाई बंदे इंजॉय कर रहे हैं नहीं कर, कुछ मतलब नहीं, गिर पड़ के रो धो के, बस ये एक रिचुअल है, ये इस पे टिक लग जाए, वो टिक पे लग जाए। सो आई फील एंड मेरा ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट भाई, मेरा है। आई थिंक उस तरीके से जो हमने बात की, अगर आपको बिल्कुल यही करना है कि बस टिक लगा रहे हैं वो चीज, आई फील इट्स अ फकिंग वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। यार एंड डोंट आई यूज़ आई डोंट यूज़ दैट वर्ड यार, डोंट यूज़ दैट वर्ड यार, हाउ कैन यू यूज़ दैट वर्ड यार? वेस्ट ऑफ योर एनर्जी भाई मेरे हिसाब से तो। अच्छा, एफ वर्ड से दिक्कत थी ना भाई। हाँ, या तो एफ वर्ड तो ठीक है भाई, एफ वर्ड हटा दो, बट भाई इट वाज वेस्ट, हाँ ठीक है भाई, वो मैं कर दूंगा, कर दूंगा, कोशिश करूंगा कर दूंगा, कर दूंगा, बट 49.80। ठीक है भाई। तो आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, ऊपर से आपकी ज़िंदगी का एक इतना इम्पॉर्टेंट पल, शादी यार ऐसा थोड़ी है हर दूसरे दिन होने वाली है। आप वो इंजॉय करने की जगह, मेमोरीज बनाने की जगह, एंड व्हाट यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन, कि बस ये रिचुअल हो जाए, वो रिचुअल हो जाए, और जो कि होता है बहुत सारी शादियों में अभी भी वही होता है, मेमोरीज वही वोमेरीज का होता है। तो देखो वेस्टर्न कल्चर है सब, और ये वेस्टर्न कल्चर को हम मानते नहीं है, ठीक वेस्टर्न है? कल्चर। मेमोरीज वोमेरीज क्या बनाओगे यार? आप तो आते हो, एक रिंग पहनाते हो, किस करते हो जाता था, ये नहीं होता है भाई। ये नहीं होती शादी। जब तक आप मेहनत कोई चीज को नहीं पा, अगर आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी वैल्यू कैसे करोगे? गुड पॉइंट इसको भाई, मैं इस तरीके से रखता हूँ, इसको गुड मैं इस पॉइंट, तरीके से रखता हूँ। गुड पॉइंट, बट है, अगर बट आप किसी एग्जाम में नकल करके पास हुए हो, तो आप उसकी वैल्यू नहीं है आपकी। अगर आप उसी चीज को मेहनत करके आए हो, तो हाँ, आपके पर्सनालिटी में दिखेगा। आपको पता है साला 2 दिन लग गए मुझे शादी करने में, अगली बार करूँगा और 2 दिन लगेंगे, इसी को चला लेता हूँ। ग्रेट पॉइंट भाई, और जिसका भी भाई ये पॉइंट है, आई आई गेट यू एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मैं आई डोंट बोलूँगा रिस्पेक्ट स्टिल। ओपिनियन, हाँ, कन्विंस ऑन दैट ओपिनियन, यू शुड कन्विंस भाई योरसेल्फ। अब करने को तो 10 और रिचुअल कर सकते हैं ना भाई ऐड, अगर मैंने इस नहीं है, बात पर ही वो फोकस जितना है। टफ बनाया जाएगा ना, हाँ, मैं वही कह ज्यादा रहा इंसान हूँ, हिम्मत नहीं उसमें करेगा उतना। जो रिचुअल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर जो आज बंदे बोलते भी होंगे ना, मैं वो मजाक कर हाँ, रहा अरे वो तो मैं समझ गया भाई, वो तो सभी समझ गए होंगे, बट जो बंदे बोलते भी होंगे ना कि यार ये है भाई, ये पर जो माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप हूँ। से यानी आपके दादा से जब पूछें, तो वो दादा का पता है क्या होगा, अबे इन लोगों ने जो किया वो तो कुछ भी नहीं है, हमारे हमने टाइम बहुत पे किया। होती थी यार, ये 10 रिचुअल हैं जो ये साले फॉलो नहीं करते, हमारे टाइम पे होते मेरे थे। मेरे पापा बोलते 3 दिन बारात रुकी थी, हाँ, अब और 3 दिन बारात रुकती थी उनके टाइम पे। मेरी मम्मी मैं ऐसे करती मैं थी। बोल रहा हूँ करके मेरी मम्मी दिखाओ ऐसे बीट। करेंगी, मेरी मम्मी ऐसे करेंगी, उनके टाइम पे 3 दिन रुकती थी, करके दिखाओ बीट। मेरी मम्मी सो ऐसे करेंगी। हाँ, हाँ, दाल 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 दाल, बैठे थे हाँ, खा रहे थे, बैठे थे खा रहे थे, यही है। तो यही मेरा पॉइंट है, एंड मेरा तो भाई देखो ये बिल्कुल ओपिनियन है, आई फील वी नीड, जो कि हो भी रहा है यार दिल्ली वगैरह में, तो अब उन लोगों को हो गया है कि हाँ यार लेट्स फोकस ऑन, बहुत है, अब कि तो हाँ, धीरे धीरे बहुत अब ये ट्रांजिशन हाँ कि है, लोग लोग वो बहुत हाँ, एंजॉय करते हैं, अब तो हाँ लोग एंजॉय इंजॉय करते करो हैं। यार, ऑफ कोर्स इंजॉय ही करना चाहिए। और काफी मेरे चीज तो काफी चीज अब क्या कर देते हैं कि अपने ऊपर से सेट ऑफ कर देते हैं, हम्म, लोगों को ये देते हैं कि ये काम कर लेगा, ये काम कर लेगा, और बहुत हाँ, लोग के पास अच्छा पैसा है, तो पूरा पूरा यार, वो तो हाँ पैसा, वेडिंग वही पूरा। बात है ना, अगर आपके पास पैसा है, हम्म। अंबानीज ने मेरे ख्याल से सारे किए होंगे रिचुअल, सारे रिचुअल। एवरी रिचुअल 2-3 एक्स्ट्रा ही किए होंगे, लेकिन अरे दे कैन भाई, अफोर्ड पूरा भाई। 1 महीने हुई, पे 12 महीने बाद फिर हाँ, एक मैं महीने वही के कह रहा हूँ लिए। कि दे हैव मस्ट हैव डन एनीथिंग। और जो चलो अंबानी तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, आपके पास बहुत पैसा तो आपको कंफर्ट खरीद सकते हो, आप सारे रिचुअल भी करोगे, गेस्ट रूम भी होगा सबके पास, सब बढ़िया आएंगे, मौज भी करेंगे, सब वो चीज़ होगा। मैं कह रहा हूँ वो सेम चीज़ें करना, साथ में कंफर्ट के साथ करना, और मतलब अच्छे से चीज़ वो हो जाए, मेमोरीज बन जाए, वो चीज़ नहीं पॉसिबल होता है यार एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए। एंड दैट्स माई पॉइंट यार, आई थिंक वी आर ओवर ऑब्सेसिंग ओवर द रिचुअल्स, एंड हम लोग वो चीज़ नहीं कोशिश करते हैं कि यार वो कि क्यों, और ये चीज़ सिर्फ उस फंक्शन तक, उस जो एक ओकेजन होती है
वेडिंग की वहां तक नहीं है, ये मैरिज से ही स्टार्ट हो जाता है। मैरिज में इस चीज को अकाउंट में लेना, अब हम लोग मैरिज पे आ चुके हैं, मैरिज में इस चीज में नहीं, नहीं, इस मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, हाँ आपका है रिचुअल्स, रिचुअल्स देखो खराब नहीं है, लेकिन ये है नहीं कि उन रिचुअल्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देना, हाँ बहुत सारा कॉम्प्लिकेट कर बर्डन देना, आपके चेहरे पे दिखना, दिखना वो गलत चीज़ भाई है। वो आप चीज उस चीज़ होती है। को हाँ अगर अगर आप उस चीज़ को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके, थोड़ा-सा मॉडिफाई करो, तो हाँ आजकल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ मैंने देखा है अब लोग एन्जॉय करते हैं, मेरे घर पे भी हाँ ऐसा नहीं है, लोग हल्दी कर रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, हाँ कंबाइंड डांस सेरेमनी हो रख रहे रहा हैं, है एन्जॉय भाई, हो रहा है, हो रहा है, नहीं, लोग उस हो तरफ रहा है, जा रहे हैं, बट जा वही है रहे हैं, कि ऑफ कोर्स जा रहे हैं। उसमें आप हाँ उसमें अगर आपके कुछ रिचुअल्स हैं, अब हम्म जैसे भाई कन्यादान, सिंदूर, ये तो हमारे रिचुअल्स हैं, इसको तुम्हें हाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन वो हाँ, तो इसको करो तो भाई, हटा हाँ के काट करना है नहीं तो करो सकते हो भाई, आप। हाँ अगर आप एक मतलब हिंदू मैरिज कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, तो आपको हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है हाँ तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये हाँ बेसिक चीजें हैं। लेकिन हाँ, उसका बर्डन ले लो एकदम कि सारा, भाई ये चीज, हाँ और मैं तो तो कहता हूँ, हाँ मैं तो ये आई अगर अच्छे कंप्लीटली से गेट मैनेज इट। किया जाए, अच्छे से हाँ मैनेज किया जाए, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो हम्म ग्रूम ब्राइड साइड में, तो आप बहुत एन्जॉय कर सकते हो, हाँ ऐसा कर कोई सकते इश्यू हो बिल्कुल, बट वही बात है, अगर आपकी प्रायोरिटी ये है दैट नहीं। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट, यस, फिर आप वो स्टेप्स लोगे कि यार चलो चीजें भी करनी लेट्स जरूरी मेक है। मेमोरीज, हाँ लेट्स मेक मेमोरीज, तो गुड अब आपकी मेमोरीज। प्रायोरिटी, मैं कह रहा हूँ दी प्रायोरिटी इज नॉट लेट्स एंजॉय, दी प्रायोरिटी इज लेट्स टिक ऑफ द रिचुअल्स या फॉर अ लॉट ऑफ वो पीपल। तो है, हाँ दैट्स मतलब आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के हाँ लिए दैट्स है। कंप्लीटली रॉन्ग आई वुड से, कि अगर आप सिर्फ टिक टिक कर रहे हो, बाकी भाई आप हर एंजॉय द रिचुअल्स को मोमेंट। भी हाँ एन्जॉय कर सकते हो, अगर आप हाँ उसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट हाँ करके लेकिन वो थोड़ा-सा आपको फिर और वही एन्जॉय है ना, हाँ जो एकदम जो लिखा हुआ है जिस टाइम पर वो चीज करना है, फिर तो हुँ। आई थिंक इट्स कोई नहीं, इट आई विल गेट्स गेट वेरी बैक, टफ। नेक्स्ट बट हाँ वी विल शिफ्ट हाँ टू भाई नेक्स्ट फॉर टॉपिक श्योर भाई। बिकॉज़ इट्स वेरी बिग। अब हाँ मुझे इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दिख रहा है, इट्स टॉपिक इज़ गोइंग टू बी हाँ लॉन्ग। काफी वो, अरे भाई अपना एक आधे घंटे ही करेंगे, और मतलब एक डेढ़ नहीं, घंटे ही नहीं, 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 करेंगे। नहीं, नहीं, हम इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ पे डिस्कस करेंगे। अब हाँ मैरिज क्या है? मैरिज क्यों है? करनी है, नहीं करनी है? तुम्हें कब करनी है? हाँ दोबारा कब करनी है तुम्हें? करेंगे दोबारा भाई, लेट्स तुम्हें गो। कब करनी है? वो हाँ सब करना पड़ेगा। करेंगे तुम्हें भाई 4 साल करेंगे, में करनी है, ठीक है क्योंकि भाई, ठीक तुम्हें है करेंगे भाई, हाँ, मैं तो आपके लिए हर बोल रहा था रिचुअल से भाई, मेरा करनी है, क्या है, हर मेरे को रिचुअल से करेंगे और फिर आपको कब आपको कल जॉब जाना है भाई मैं तो कर पा रही हूँ। हर 20 साल 30 साल बाद फिर से डिस्कस करेंगे कि नहीं हाँ कौन-सा रिचुअल ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब भाई आ जाते हैं अपना इस पर, मैरिज की जो शुरुआत होती है भाई जहाँ से, हाँ। है ना। आप पहले तो एक वो कर लेते हैं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आप तो का तो मुझे पता है भाई जवाब। नहीं, मैरिज की शुरुआत देखो क्या है, मैरिज हाँ जो शुरुआत हुई थी वो मेरे हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स। देखो ऐसा नहीं है, मैं तो मुझे ठीक है यार, मैं 2-3 साल की शादी हुई है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं आज मेरी अच्छी है, आज मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, मज़ा आ रहा है, कोई नहीं घर बता आने सकता भाई वो तो। घर आने का मन करता है, बहुत खुशी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? और अरेंज मैरिज भी है, मुझे उसके भी फ़ायदे दिखते हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं दिखता है, ठीक है? नुकसान नुकसान नहीं है कोई अरेंज मैरिज मैं का, बताऊंगा मतलब ना भाई। नुकसान मैं नुकसान हर चीज़ के, लव मैरिज के भी नुकसान है, कोई भी चीज़ हाँ वो का। इट्स है। ऑल अबाउट हाँ 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 आप जब मिलते हाँ हो, आप हम्म, मिलते हो, हाँ तो वो उसके बाद सारा काम हाँ शुरू देखिए, होता पॉजिटिव है। और नेगेटिव कैसे मिले, एक्सपेक्ट तो आप कैसे ढूंढ मिले लोगे। हाँ हाँ, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव मिले एक्सपेक्ट आप दोनों में ढूंढ लोगे, बट कैसे व्हाट आई मिले एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, इफ यू डू अ एनालिसिस, आप प्रोज और कॉन्स नहीं, दोनों के हमें अगर वहाँ से नहीं कंपेयर शुरू करो, करनी, व्हाट डू यू थिंक। हमें ये शुरू करना चाहिए कि मैरिज क्यों करनी है? हाँ भाई ठीक है। सबसे और मैरिज हाँ शुरू बिल्कुल करना सही बात है भाई, यहीं से स्टार्ट होती है ये बात। यहाँ से शुरू, लव मैरिज हाँ अरेंज मैरिज तो हाँ मैरिज है उस यार। पर आएंगे भाई। मैरिज क्यों करनी है? मैरिज शुरू क्यों हाँ करनी ठीक है है? भाई, वो आप बताओ। आप करो ना मैरिज भाई का स्टार्ट, आपको क्या लगता है ये ओरिजिन चीज तो क्या भाई है? आप करोगे ना भाई स्टार्ट। हाँ, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से मैरिज का ओरिजिन जो है, जैसे मुझे सबसे अच्छा तो इसमें वही लगता है कि कार्ल मार्क्स ने जो बोला था, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने जो बोला था मैरिज के बारे में, मुझे तो लगता है कि दो दो सिनेरियो आते हैं। पहले हम लोग रहते थे गुफाओं में, ठीक है? जो सबसे एंशिएंट से ले जाता हूँ आपको मैं, ठीक है? गुफाओं में रहते थे हम लोग। गुफाओं में रहने के कारण हम लोग क्या करते थे, हंटर एंड गैदरर थे। यहाँ स्लैश एंड मतलब यहाँ रहे, फिर यहाँ पे सब जानवर खा लिए, आगे गए खाना बदोश की तरह, वहाँ पे सब खा लिए, फल फ्रूट तोड़-ओड़ के खा लिए, जो उगे थे, जब तक हमें फार्मिंग नहीं आती थी। ठीक जब है। तक हमें सेटलमेंट नहीं था हमारे पास, ठीक है? हम हम्म कहीं सेटल नहीं हो रहे थे, हम खाना बदोशों की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। हम्म फिर एक किसी ने खोज लिया व्हील बनाना, फिर किसी ने कुदाल खोल ली, फावड़ा खोद लिया, फिर उनको लगा यार इसको खोद के इसको बो भी तो सकते हैं जो हम पाए हैं। तो उनको लगा अच्छा बढ़िया है यार,
अब हम यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपके अंदर सेटल होने की इच्छा थी, डिजायर, ठीक है, आपको लगता था कि नहीं बहुत घूम घूम के बहुत हो गया, तो घूमने तक तो कोई मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। जहां तक आप कितनी भी किताबें पढ़ोगे उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप हंटर गैदरर थे सब चीजें शेयर होती थी, चाहे आपका लड़का शेयर होता था, लड़की शेयर होती थी, आपका खाना शेयर होता था, सब चीजें शेयर होती थी, लोग ग्रुप्स ठीक में है। रहते थे क्योंकि सेफ्टी चाहिए जो कि होती आज थी। भी काफ़ी सारे कल्चर्स में होता है। हाँ, बहुत सारे कल्चर में, हाँ, बहुत सारे काफ़ी कल्चर में सारे मैं ट्राइबल कल्चर्स में, अफ्रीकन कल्चर्स वगैरह में वो चीज़ आज भी है। हाँ, लेकिन अब बात बस डिस्कशन का पॉइंट ये आता है कि लोग घूम रहे थे, तो क्या उनको इवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू ये समझ में आया कि नहीं हमें सेटल होना चाहिए। सेटल होने के लिए उन्हें व्हील्स खोजे और फिर हंटर गैदरर करके सेटल हो गए। सेटल होने के बाद उनको लगा कि यार अब हमारे पास सेटल हो गए, पहले तो कोई प्रॉपर्टी ओन कर नहीं रहे थे। अपनी जो पत्ता आगे लगाते थे, जो पत्ता पीछे अब लगाते थे, उसके ओनरशिप का अलावा कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, उसके अलावा कुछ था नहीं। फिर वो आ गई लोगों की ओनरशिप, ओनरशिप आई, तब उनको लगा, जो मेरा नहीं मतलब जो कार्ल मार्क्स का एक तरीके से व्यू है कि ओनरशिप आई। ओनरशिप के बाद उन्हें लगा यार ये किसको दिया जाए, अगर मेरी चीज है, मैं मर रहा हूं तो मैं किसी को तो दे के जाऊंगा, मैं ग्रुप को तो दूंगा नहीं। फिर उनका कॉन्सेप्ट आया कि नहीं यार, अब लड़कियां क्या सबसे शेयर होती थी और लड़के भी सबसे शेयर होते थे, तो किसी का नहीं पता था कि बच्चा किसका है, ठीक है, बच्चा किसका है वो नहीं पता था। जो लड़की के लिए तो पता होगा क्योंकि उसी के कोख से आ रहा है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं पता है कि किसका बेबी या किसका गर्ल है, तो वो नहीं पता होता था। तो उस केस में इन्होंने फिर मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया, जो ऐसा कार्ल मार्क्स वाला व्यू है, ठीक है, ठीक है। यहां से मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। तो मेरा बस एक पॉइंट है, मेरा इसमें एक कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि वी ये ओरिजिनल चीज नहीं है। ओरिजिनल चीज वो है जब हम हंटर गैदरर थे और हमें मैरिज नहीं करनी थी, सब चीज शेयर करते थे, क्योंकि आज भी बहुत सारे कबीलों में वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि यार लोग इवॉल्व करते हैं, आपके पास माइंड दिया था भगवान ने, आपने सोचा कि नहीं मुझे सेटल करना, आपके अंदर पहले डिजायर आई, पहले सेटल करने की डिजायर है। जब तक आप सेटल नहीं कर रहे थे आपके पास कुछ नहीं था, ठीक है, शादी भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आपके अंदर डिजायर है सेटल करने की। सेटल आपके अंदर हो सकता है कि थोड़ा उस समय जेलसी भी हो कि यार ये लड़की, मैं इससे, आपके अंदर एक एक इमोशनल कनेक्ट हो और वो किसी और के पास जाए, आप जेलसी हो, लेकिन आप उस जेलसी को दिखा नहीं पाते हो क्योंकि आपको ग्रुप की सेफ्टी भी चाहिए, ठीक है, आपको ग्रुप के रूल्स फॉलो करने हैं। फिर लेकिन जैसे ही आपको सेटल करने का मौका मिला, आपकी जेलसी खुद खुल के सामने आ गई कि नहीं, मेरा कोई कहने वाला होना चाहिए, चाहे उसे ओनरशिप कह लो, चाहे उसे कंपेनियनशिप कह लो, आप जो कहना चाहो कह लो। तो वो शादी का कॉन्सेप्ट, बट मुझे यहाँ मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो व्यू है वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा आता है कि मुझे लगता है कि वो चीज इवोल्यूशन का प्रोसेस थी। पहले इंसान के अंदर डिजायर ही आई होगी कि मेरी जगह होनी चाहिए, मैं रुकूं, मैं एक स्टेबिलिटी लाऊं अपनी जिंदगी में, और फिर मैं इस लड़की को जिसको मैं चाहता हूँ कि ये, या लड़कियां जो लड़कों को चाहती हैं कि नहीं इस किसी के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे, या लड़के लड़कियों को चाहते हैं मेरे पास, तो मेरा कोई कहने वाला हो जाए। तो मुझे लगता है वो चीज एक थॉट डेवलप हो चुका था। ऐसा नहीं है कि हमें रुकने के कारण हमने शादियां करनी शुरू की, हमारी लैंड्स आ गए इसलिए शादियां करनी शुरू की। हमारे अंदर शायद वो थॉट पहले से ही रहा हो कि हमें रुक के एक लड़की को अपना या एक लड़के को अपना सफर बनाना है। मुझे ये लगता है, ठीक है, तो आप ये ये मुझे कह रहे लगता हो है कि ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन कन्फ्लिक्ट होता है हाँ, कि उनको लगता ठीक है है। कि लैंड आई इसलिए शादी करना जरूरी हुआ। हाँ, मुझे लगता जो है जो कार्ल लोगों के मार्क्स अंदर एक्सप्लेन डिजायर ही करते थी हैं। कि मैं शादी हाँ, करूं, क्योंकि उनको जेलसी हाँ। होती होगी कि जो नहीं यार मेरी मेरी बंदी या मेरा बंदा किसी के साथ रह रहा है, तो इट इज जेलसी। आज नहीं होती क्या, आज भी होती लोगों को, ठीक है, हुँ, आज होती है जेलसी, जब शादी भी नहीं करते तब भी जेलसी होती, तो उस हुँ, टाइम पे जेलसी नहीं होगी, होगी। हुँ। लेकिन बस यही है कि ग्रुप की सेफ्टी चाहिए, ग्रुप का एक रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं सब चीज शेयर होंगी, सबके अंदर फ्री विल है, तो उस टाइम पे हो सकता है। मेरा मतलब कन्फ्लिक्ट है, मैं किसी डिसाइड पे नहीं हूँ कि कौन सा सही हाँ, हुआ ठीक है होगा, भाई आपका। बट एक एंटीथेसिस है कि ये भी हो सकता है। हाँ भाई, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का रहता है मटेरियलिज्म, कि जो हाँ, हमारे डिज़ायर्स और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो पूरी ये जो पूरा समीकरण है, इसमें जो डोमिनेंट पावर है, वो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक है, ये कहते पैसा हैं है, कार्ल इकोनॉमी मार्क्स। यही हाँ, है। लेकिन आप कह रहे हो इसका उल्टा, कि नहीं भाई, हम्म, हमारे जो इनहेरेंट हमारे में जो डिज़ायर्स थे और हमारे हम्म, में जो हम जो चाहते थी, उन्होंने हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो हम्म, हमारे सोशल फैब्रिक है उसको बिल्ड किया है, ना कि इसका उल्टा हुआ है। ठीक है हम्म। भाई। भाई मेरे हिसाब से ना, यहाँ हम्म, पर मेरे को जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये, जो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, जो मैं कोशिश करूंगा जानने की, वो ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, हम्म, अगर हम ये कहते हैं कि ह्यूमंस में इनहेरेंटली ये डिज़ायर है
टू सेटल डाउन, इसे क्या यार, एक तो मोनोगमस होता है और एक पॉली। पॉलीगैमस, हाँ, हाँ, तो हम मोनोगैमस, पॉलीगैमस। मोनोगस में क्या भाई, सबके साथ होता हाँ, है ना भाई। मतलब एक का एक रहे, हाँ, मोनो पॉली में, में अच्छा मतलब मोनो में एक 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 होता है ना, हाँ, अरे मैं हाँ, उसमें एक को कंफ्यूज था ना पॉली भाई मतलब कि एक के हाँ, मल्टीपल पॉली में पार्टनर मतलब कि मल्टीपल आपके पार्टनर साथ पार्टनर्स डॉल हो हो गए। सकते हैं। तो अगर मोनोगमस जो रिलेशनशिप हैं, दे आर लाइक आवर इनहेरेंट, हमारे डिजायर से ये अगर भी आ रही हैं। कंफ्लिक्टिंग, ये भी हाँ, डिबेटेबल है। बट यही, हाँ, बहुत लोग यही अगर मानते मैं हैं कह कि रहा हूँ कि मोनोगैमस अगर हमारा हम लोग, नहीं नेचर। अगर हम लोग ये चीज कर लें, अगर मैं मान लूं, क्योंकि फिर इस चीज को स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहीं से आप एक एटलीस्ट रफ एक ये चीज बोल सकते हो कि भाई ऑल राइट, अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली दुनिया में जो चीज फॉलो हो रही है इट इज मोनोगमी। ठीक है, अडल्ट्री इसलिए लीगल है, प्री मतलब मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल, इसीलिए हम लोग वो कहते हैं। हुँ, तो व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इज बायोलॉजिकली, और ये मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी को पता हो तो बता देना भाई, ये वरना मेरे को पता है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कि जो भी अभी तक की स्टडीज वगैरह हुई हैं, सोशल साइंटिस्ट ने की हो, बायोलॉजिस्ट ने की हो, जिसने भी की हो, बायोलॉजिकल जो हमारी अर्जेज हैं और जो भी बायोलॉजिकल डेटा हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुँ। साइन हम शो कर रहे हैं कि आर वी बायोलॉजिकली, अब पता है यार ये चीज़ ना बहुत टफ है, वो मैं आगे बताता हूँ क्यों, आर वी बायोलॉजिकली लीनिंग टूवर्ड्स मोनोगमी, या फिर जो पॉलीगैमस रिलेशनशिप्स हैं उसमें, मतलब यार ये चीज़ ना एक तो बहुत मुश्किल है करना अकॉर्डिंग टू डिसाइड मी। करना मुश्किल, मैं बताता हूँ क्योंकि क्यों भाई डिसाइड बात ये है ना, अगर हुँ, आप स्टडी, अब इस तरीके की स्टडी करने के लिए आई थिंक आपको एक प्लेन स्लेट चाहिए, एक ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जिसके हुँ, ऊपर जो सोशल लर्निंग है उसका हुँ, इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि तभी आप ये बता पाओ ना बायोलॉजिकली क्या आ रहा है। अगर आपने में हुँ, उसमें सोशल जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हुँ, एलिमेंट्स अगर उसमें है कि भाई वो बंदा रेज हुआ है 18 साल तक, उसने पढ़ाई वगैरह किया, ऑफकोर्स भाई उसके मन में, हमारी तो सोसाइटी पूरी भाई इलीगल ही कर दिया है ना यार हमने, तो उसके तो मन में ये चीज़ ऑलरेडी बैठी हुई है, तो ये चीज़ आई गेस बहुत टफ है। बट अगर आई थिंक ये एक हो सकता है कि अगर हम जानना चाहें, ठीक है भाई, वो चीज़ एक अलग बात है जो मैंने कहा पॉइंट, अगर हमें स्टार्ट करना है इस चीज़ के बारे में जानना कि व्हाट इज़ आवर इनहेरेंट डिज़ायर, कि हमें मोनोगोमी चाहिए या फिर वो चाहिए, तो हमें इस हुँ। तरीके से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या चलो ठीक है सोशल हो भी, अगर कि किसी की सोशल लर्निंग हो चुकी है उसके बाद भी अगर कुछ हो ऐसे तरीके कि आप बता सकें, वो मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन मैं अब बताता हूँ अगर मैं हम बताता बताए हूँ बताइए। मैं बताता हूँ इसमें क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हाँ। कि ये एक पेंडुलम की तरह, मुझे तो लगता है पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पेंडुलम मतलब इधर जाता है वही कॉन्सेप्ट, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमने स्टार्ट किया पॉलीगैमस से, एक तरीके से हमारे मल्टीपल पार्टनर थे, लड़कियों के भी मल्टीपल पार्टनर थे, लड़कों के भी मल्टीपल पार्टनर थे, ठीक है? लड़के लड़के तो जनरली क्या देखते हैं, लड़के कुछ नहीं देखते, लड़के बस देखते हैं कि जस्ट हमें मिल क्या जाए भाई, और किसी, ठीक है? अपनी बात कर रहे हो भाई आप भाई, ना, क्या ना, भाई, नहीं, नहीं, क्या मैं जो बता रहा हूँ, जो अब मैंने भाभी पढ़ा है, देखने वाली है भाई, अब अपना नहीं, देखो, नहीं, 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 अब भाभी यही बोल रहे हैं भाई, मैंने तो कुछ नहीं नहीं, भाई। नहीं, मैं रुक जाओ यार, अच्छा मैं तो ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। लड़कों का यही है, लड़के बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होते उस चीज़ में, ठीक ओके। है? लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं वो सेलेक्टिव होती हैं, उनको पार्टनर्स अच्छे चाहिए होते हैं, मतलब ठीक है, उनके अंदर थोड़ा सोशल सिक्योरिटी भी होती है, तो उसके लिए अच्छे चाहिए होते हैं पार्टनर कि भाई अच्छे हों, कमाते-धमाते, हर चीज़ में उनको चाहिए होते हैं, ठीक है? इट इज़ नेचुरल, मुझे तो लगता है। लेकिन जो स्टार्ट जहाँ से हुए हम, स्टार्ट हम पॉलीगैमी से ही हुए, ठीक है? ठीक मल्टीपल है। पार्टनर लड़कों के भी हंटर और गैदरर के टाइम से आप बोल रहे हो। मल्टीपल पार्टनर ओके। लड़कियों के भी। ओके। तो जो मैंने ये बोला कि लोगों के अंदर वो अर्ज आई कि नहीं यार ये सब ज़्यादा हो गया, हाँ। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? हम्म। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टेबिलिटी, हम्म। हमें चाहिए रुकना एक जगह पे, हाँ, एंड माय माय है, पॉइंट इज, हमें अपना पार्टनर रखना है, हम्म। हमें अपना सुख-दुःख उससे एकदम हाँ। इमोशनल रखना है हाँ। और उसका कहीं शेयर नहीं होना चाहिए, ये हाँ। आ सकती है। मैं कह रहा हूँ ये ठीक। चांसेज़ हैं, मैं ये हाँ। नहीं कहता ये आई ही हाँ। होगी। हाँ बिल्कुल भाई। क्योंकि हाँ। ये कार्ल मार्क्स एकदम हाँ। उल्टा है कि भाई ठीक है। इनका मतलब मेरा जो कॉज़ है, उनका वो रिज़ल्ट है, उनका जो रिज़ल्ट है, मेरा कॉज़ है, एक ठीक है। तरीके से, हाँ। हाँ। ठीक है? अब क्या हुआ कि हम पूरी अपनी ट्रांज़िशन इवैल्यूएशन के थ्रू एकदम शिफ्ट कर गए कहाँ पे? हम्म। हाँ। मोनोगेमस में शिफ्ट हो गए कि और उसके सारे रूल्स बन गए, हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में, हर एक कल्चर में उसके लिए रूल्स बन गए कि नहीं भाई शादी एक ही से होनी चाहिए और ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। लड़के बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। मेजॉरिटी रिलीजन तो यही है देखो, मैं बता रहा हूँ। हाँ। 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 लड़की होता है और इससे बस इस चीज़ से एक चीज़ प्रूफ होता है कि भाई ये मेनली इससे कार्ल मार्क्स का थोड़ा प्रूफ होता है कि लैंड के लिए ही किया गया, क्योंकि लड़के कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, ठीक है? तो इससे थोड़ा प्रूफ होता है, लेकिन फिर भी
हमने उस चीज को पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू और ऊपर से थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यूरी सब बना के हमने उसको ले आया, पूरा शिफ्ट कर दिया एक शादी के तरफ, ठीक है। जनरली हमारा रिलीजन जो है उसमें तो एक ही है, बहुत सारे रिलीजन में एक ही है अभी तो, ठीक है। लेकिन अब हम क्या हुआ कि हो सकता है वो अर्ज आई हो, पेंडुलम जब यहाँ पे हो तो आई हो कि नहीं हमें सेटल होना है एक के साथ, अब वो हम इधर आ गए हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो पेंडुलम फिर कहा नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, हमें फिर इधर जाना है। हाँ, बट तो यही यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे कि नहीं लगता कुछ भी बायोलॉजिकल है, इट्स ऑल अबाउट हमारा हर चीज से मन भर जाना कुछ टाइम बाद, ठीक है। बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो अगर ठीक है, अगर कोई स्टडी ऐसे कंडक्ट हुई है और जो भी है भाई वो चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी। अगर देखो हम स्टडी बोल देते कंडक्ट हैं हुई है क्योंकि कि बहुत सारी स्टडी कंडक्ट क्योंकि हुई है, उसमें यही कहा जाता है कि हम एक एक स्पेसिफिक एप्स या चिंपैंजी के उससे आए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसमें इनहेरेंट यही दिखता है कि दे आर पॉलीगेमस, तो हाँ, हम भी पॉलीगेमस हैं, हाँ, तो ठीक है। यही मेरा पॉइंट है, इफ वी आर पॉलीगैमस, और क्योंकि हंटर गैदरर की जो बायोलॉजी थी और हमारी थी उसमें ऑलमोस्ट जीरो चेंजेस है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। बायोलॉजिकल चेंज नहीं है क्योंकि हाँ, अब दे आर। हाँ, इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये लाख साल जस्ट लाइक अ सेकंड, हाँ, ठीक है। उसमें अगर कुछ वो लाख नहीं साल हुआ। बीते भी हैं तो हाँ, सेकंड के लाख भी बराबर कहाँ भाई, दस है। हाँ हजार जो भी, हाँ जो भी दस बीते हजार वो बस। देखो सेकंड के बराबर हाँ, है, ठीक तो है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आप पेंडुलम की बात बोल रहे हैं या हमारी एक टाइम तक मन भर गया या फिर अब हमारी अर्जेस वो चेंज हो रही हैं, बहुत व्हाट इज सिंपल दी टर्म में है व्हाट बट इज फिर मेरे हिसाब से हाँ, अरे हो हम लोग सकता है सिंपली एक, टर्म्स में बात करेंगे भाई, हम लोग कौन से एक्सपर्ट हैं। मेरे हिसाब से एक हाँ, रीजन ये हो सकता है। हाँ, बट व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन कि व्हाट इज दी फोर्स या फिर वो कौन से कॉज हैं जो इस पेंडुलम की जो हैं अर्जेज हैं उसको मूव करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इज दिस जो सोशल लर्निंग है, यानी जो हम एज अ सोसाइटी हमने जब सेटल करना शुरू किया और उस टाइम पर जब हमने देखा कि भाई देखो जब हम लोग इधर उधर घूमते थे एंड ऑल, जब चीजें शेयर होती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब हम सेटल हो रहे हैं, अब अगर हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी हम अगर ये नहीं चाहते कि लोग लड़ें वड़ें ये सब, अगर लोगों हमें की ऑर्डर जमीन छीनी जाए, लोगों की ऑर्डर ये छीनी हाँ, जाए तो क्योंकि अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारी उस टाइम पर ऑर्डर क्रिएट करने की जो हमारी नीड थी कि भाई पीस बना रहे, और जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद कि हम अब लैंड ओन करेंगे, उस पर खेती होगी वगैरह, जो भी हमारी सिटीज वगैरह बिल्ड होनी शुरू हुई, अगर उसने किया है तो फिर तो भाई मैं थोड़ा सा मार्क्स की तरफ जाऊंगा, क्योंकि दीज आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स विच इफेक्टेड आवर सिस्टम जिसमें हम फंक्शन कर रहे थे, सोशल फैब्रिक, और जिसने कि हमने, क्योंकि मैं एक अपना वो बता देता हूँ आपको, अभी मैं इस पर वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने एडिसन मोटर वाली वीडियो बनाई थी एक, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, 1 घंटे की वीडियो बनाई देखिए थी मैंने। भाई आपका किट भी आया था उनकी तरफ से, उनकी अच्छा, कोई अरे व्यूअर हाँ ने, यार, तब तक तो आपसे बात होने लगी थी शायद। अरे तो हम पूरा अर्जेंट फॉलोअर हैं आपके सर, हाँ, अरे अच्छा बात कर थैंक रहे यू हो भाई, सर। थैंक यू यार, थैंक यू। तो मैं ऐसी ही मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ प्रॉपर, और उसका मेन जो होने वाला है सब्जेक्ट, वो ये होने वाला है कि व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस सो डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। और उसमें एक बहुत डोमिनेंट जो मैं आइडियोलॉजी को रेफर करने वाला हूँ वो युवल नोआ हरारी की तरफ से आती है। पता है युवल नोआ हरारी क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक्स, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक दैट मेक्स अस ह्यूमंस, और इसको मैं मैरिज से भी करूंगा भाई लिंक, रुक जाओ अभी आराम से, कि व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर यूनिमल्स की एनिमल्स, कि हम इतना डोमिनेट करते हैं दुनिया पे कि कोई और हमारे आसपास भी नजर नहीं आता। व्हाट इज दैट डिस्टिंक्ट एबिलिटी? मतलब कि क्या कहना है कि हमारा मतलब एक या दो कितनी क्या है, बहुत सारी है मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ एक चीज बतानी है। बहुत सारी, आपको क्या लगता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर जो भी आप बताना चाहो, 2-3। देखो मुझे तो ये लगता है, देखो यार सबसे पहले तो इसी पे आते हैं, जो दिमाग है हमारा खोपड़ा, हाँ, हाँ। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर वही है। दिमाग उनके पास भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिमाग नहीं है, बट आपको सबसे बड़ी चीज क्या देता है, आपको सेल्फ अवेयरनेस, मेरे हिसाब से सबसे पहली कॉन्शियसनेस। चीज है। हाँ सेल्फ अवेयरनेस, हाँ, कि भाई मैं हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ये लॉजिक खुद लॉजिक पे, लगा सकते हैं खुद कि पे। हम कौन हैं, हाँ। ठीक है। हम फ्यूचर कैसा इमेजिन करते हैं, हम्म, हम अपनी डेथ के बारे में भी ठीक है। अवेयर हैं कि हमें एक दिन मर हम्म, जाना है, ठीक है। हम्म, तो थोड़ा सा हमारा क्या है कि
हमें हमें पता है कि हमारा, और इस वजह से हमारी जिंदगी में कई सारे फेस भी आते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ठीक है, आती है, ठीक है। डिप्रेशन आता है, सब आता है, हाँ। इसी वजह से आता है। हुँ, इस ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस होने के कारण शेर ठीक है, भले जंगल का राजा हो, बट उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो शायद ना होती हो, क्योंकि उसको इतना लॉजिक ही नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी है कि हमने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस डेवलप कर ली हैं, वो भी हमारे लॉजिक का ही प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए हमने बात करने का तरीका डेवलप कर लिया है, जिससे हम और मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। एक एक ऐसी-ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप कर ली हैं जो सबको कनेक्ट कर जाती हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी एक रीज़न है जो हम एकदम डोमिनेंट फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है। शायद शेर की बात चीते को नहीं समझ में आ रही, चीते की बात बिल्ली को नहीं, और चीते के बीच के अफ्रीका के चीतों को भारत के चीते नहीं समझ पा रहे हैं, भाई वो तो तो हो हमारा भी कोई और जानवर नहीं समझ पाता ना। हमारे समझ नहीं पाते, लेकिन अफ्रीका के चीते भारत के चीते भी नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है? वो भी नहीं हो सकता ना यार, कैसे समझ पा रहे नहीं हो? नहीं, भाई। ऐसा ऐसा नहीं मेरे साथ। अब वो तो बात पता करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है लैंग्वेज एक बड़ा बेस है सिविलाइजेशन को, ठीक है। किसी सिविलाइजेशन को, क्योंकि आप अपने नॉलेज शेयर कर देते हो। हुँ, मैंने पहिया खोजा, आपने आँख खोजी, भैया लाओ शेयर कर लें। हुँ, मैंने हवाई जहाज खोजा, आपने खोजा, जीरो खोजा, लाओ शेयर कर लेते हैं। हाँ। तो अगर आपके अंदर नॉलेज शेयर होती नॉलेज है ना, ट्रांसफर जिसे कहा जाता हाँ, है। नॉलेज हाँ, शेयर होती कोई है और तो जानवर ये एक्चुअली में नहीं करता है, बट हाँ भाई, हुँ, ग्रेट पॉइंट। मेरे हिसाब से। हाँ, दूसरा है कि हमने, मतलब तीसरा रीज़न हमने उसी दिमाग का खेल है कि भाई हमारे अंदर इमेजिनेशन है। इमेजिन करने की चीज़ें हैं, फ़िक्शन बनाने की चीज़ें हैं, हम कहानियाँ लिख सकते हैं, हम बड़ी-बड़ी चीज़ कहानियाँ डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो हाँ, वो भी हमें लगता है कि एक तरीके से हेल्प हुँ, करती है। हाँ, और 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 फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑर्डर मेंटेन करने की आपने बात कही, हुँ, कि ठीक है, हमने एक सोसाइटी बना ली, हमने सेटल हो गए, फलाना हो गए, धमकाना हो गए, कोई भी रीज़न हो, बट ऑर्डर करने के लिए जो हमने मोरल वैल्यूज़ लाई, ठीक है, जो एथिक्स लाया, ठीक है, बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, हुँ, बट हुँ, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, नॉर्म्स सब ले आए, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाए ना, तो क्योंकि फिर उसके बाद जो मॉडर्न डे ट्रीटीज़ हुई, न्यूक्लियर पावर ट्रीटी हुई, जिसमें भाई तुम नहीं बम बनाओगे, हम नहीं बम बनाएँगे, ठीक है? नहीं, जो क्योंकि गड्ढा हम किसी लोग ने नहीं मानी। हाँ, नहीं, ठीक है। एक एक सर्टेन सर्टेन जब सेकंड वर्ल्ड आ रहा है, उसके बाद थोड़ा लोग धक्का लगा ना उसके बाद, हाँ, तो लोगों ने फिर इसके बारे में थोड़ा सोचना तो शुरू किया, ठीक है। अब कोई-कोई प्रेज़िडेंट पागल आ जाए तो वो छोड़ दे, बात दूसरी है, लेकिन मेजॉरिटी लोग सोचते हैं, ठीक है, कि नहीं यार, इससे क्या है, उन्होंने एक ही देखा है आज तक, ठीक है? एक ही जापान पे देखा है, उसके बाद ना पहले देखा है ना बाद में देखा है, लेकिन वो हुँ, इतना भयानक देखा है कि, और उस समय तो कुछ इतना ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं थी उस बम की, इतना भयानक है वो। तो वो कोई दोहराना तो नहीं चाहता है हाँ, ऑब्वियसली। कोई नहीं कोई चाहता। सही का स्टेट तो दोहराना नहीं चाहता हाँ, है, बट सुसाइड है यार वो तो। धमकियाँ भले कुछ भी दे दे, हाँ, बट बात दूसरी है। फिर वही चीज़ है, आर्ट, म्यूज़िक, वही है कि हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हुँ, कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म की तो वो सब मेरे हिसाब से एक तरीके से हुँ, यहीं आता है दिमाग पे, कि हमें चीज़ों को जितनी भी चीज़ें चाहिए इस चीज़ में डोमिनेट करने के लिए, ठीक है, हम बहुत सारे एनिमल से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम शेर से स्ट्रॉन्ग नहीं, हम चीते से स्ट्रॉन्ग नहीं, हम टाइगर से स्ट्रॉन्ग, हम यहाँ तक क्या कहते हैं, गीदड़ उससे क्या कहते हैं, सियार से भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम बहुत सारे एनिमल से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन हमें पता है कि दिमाग का यूज़ कैसे करना है। हमें उन एनिमल्स पे खुद से नहीं लड़ना है, हमें उसके लिए बंदूक बना लेनी है। हम कुछ ऐसा वेपन बना लेंगे, क्योंकि हमने दिमाग का यूज़ किया है। तो उस हुँ, दिमाग का यूज़ करके जो भी इमेजिनेशन, चाहे इनोवेशन, और ये सब हमने किया है, तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट होके हमें इस पे डोमिनेंस हुँ। दिलाते हैं एक हाँ तरीके से। भाई, तो बस। इसमें भाई जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपने पहले ही कर दिया। इट इज़ द इमेजिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ मेकिंग फिक्शंस। ठीक है यस। भाई। तो हरारी का जो पॉइंट है वो ये है, उसमें वो सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जो आपने बोली, कि हायर हुँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टूल मेकिंग एबिलिटीज़ भी बोलते हैं बहुत बंदे, कि भाई हम टूल बना लेते थे। दूसरा लैंग्वेज भी बोलते हैं वो। फिर वो सब कुछ समझाते हैं कि हायर लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस हम जो बोलते हैं, कि खुद की सेल्फ पर रिफ्लेक्ट कर पाना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू ह्यूमंस, इट इज़ नॉट। और वो अभी इस टाइम पर हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है वो, और वो है भी, लेकिन हुँ, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ है और वो क्यों हम इस यहाँ तक जो बैठे हैं, वो बोलते हैं वो इस वजह से नहीं हो सकता। वो काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो भाई बहुत लंबी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। दूसरा ठीक वो है। लैंग्वेज की बोलते हैं। हुँ, वो बोलते हैं कि एवरी लैंग्वेज इज नॉट एक्सक्लूसिव टू ह्यूमंस। हमारी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट वो हुँ, कॉम्प्लेक्स क्यों है उसकी भी वो बात करते हैं आगे। बोलते हैं लैंग्वेज ने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन हुँ, वो बोलते हैं सिर्फ लैंग्वेज की वजह से यू कैन नॉट क्रेडिट इट, कि भाई
इंसान वो एक्सप्लेन नहीं करता कंप्लीट तरीके से, वो बहुत अच्छे से बताते हैं उसमें कि बहुत सारे हैं एनिमल्स जिनकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और उनका जो तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, इट इज ऑल्सो वेरी डिस्टिंक्ट, और वो बहुत एफिशिएंट है हमारे उससे। वो ये भी चीज बताते हैं। और उनका जो कंक्लूजन पूरा आता है, और जब वो ये बताते हैं कि क्या एबिलिटी है जो ह्यूमन में जो है एक्सक्लूसिव है, वो है द एबिलिटी ऑफ मेकिंग फिक्शंस। दुनिया में ऐसा कोई और जानवर नहीं है जो कि फिक्शंस बना सके और उन फिक्शंस पे बिलीव कर सके। वो बोलते हैं कि बाकी के जो जानवर हैं वो जीते हैं दो तरीके की रियलिटीज में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबको पता है भाई, ग्रेविटी है, पत्थर है, ये है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कॉन्शियस बीइंग यहां पे है उसे ऑब्जर्व करने के लिए या फिर नहीं है। अभी सारा जितने भी कॉन्शियस बीइंग है वो सब गायब हो जाए, ग्रेविटी तब भी रहने वाली है, पत्थर तब भी रहने वाला है। सो इट इज ए ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सेकेंड है सब्जेक्टिव रियलिटी, वॉट यू फील। आप इस टाइम पर जो फील कर रहे हैं वो दुनिया में किसी को नहीं पता। अब आप बोलोगे नहीं नहीं भाई तुम्हें तो पता है, तुम भी तो फील करते हो, लेकिन आपको नहीं पता ना भाई। हमारी जो सब्जेक्टिव जो कॉन्शियस जो एक्सपीरियंसेस हैं दुख के, पेन के, वो हम ही फील कर सकते हैं। मुझे अगर पेन होगा मैं आपको बता सकता हूं, और आप बोल सकते हो हाँ यार तू जैसा बता रहा है वैसा मुझे भी फेल होता है, तो देन यू अज्यूम कि मुझे जैसा होता है ना वैसा इसको भी होता होगा, बट यू कैन नेवर एक्सपीरियंस व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है। बट वो बोलते हैं इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो तीसरी भी रियलिटी है जिसके लिए, वो है इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। यस। इकोनॉमी जो पूरी फंक्शन कर रही है पूरी दुनिया में, इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी पे टिकी हुई है। ह्यूमन राइट्स, आप विश्वास करते हो ह्यूमन राइट्स में? ह्यूमन राइट्स। हाँ, यू बिलीव इन ह्यूमन राइट्स? बहुत हाँ, एकदम स्ट्रांगली आप बिलीव करते होगे, मैं भी भाई strongly, करता हूँ। पूरा strongly। फिक्शन है कंप्लीटली। आप एक और ह्यूमन को डाइसेक्ट करोगे, उसमें कोई ह्यूमन राइट नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वही है हाँ, वो एक तरीके का जस्टिस, ऑर्डर का पार्ट ही है। हाँ जस्टिस, ऑर्डर हाँ, नेचुरल जस्टिस का बट पार्ट है हाँ तरीके भाई, से। रिलीजन हम्म, हम्म। नहीं भाई छोड़ो। बट हाँ द थिंग इज एबिलिटी ऑफ मेकिंग फिक्शंस। ना, हाँ, और वो वो है मुझे फिर वो बताते हैं कि रियलिटी। भाई हम बहुत बातें करते हैं ना जो, और मेरा तो एकदम कंप्लीट फ्लिप कर दिया था भाई उन्होंने पर्सपेक्टिव इस बात पे कि हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल अर्जेस और वो सब। एक बढ़िया फिक्शन अच्छे से क्राफ्ट करके, अच्छी सी स्टोरी टेलिंग के साथ, एक बढ़िया नंबर ऑफ ग्रुप जो लोग हैं उनको आप बिलीव करवा दो, उनकी जो बायोलॉजिकल अर्जेस भी हैं आप उन्हें बिलीव करा दोगे कि वो बायोलॉजिकल अर्जेस एकदम बेकार हैं और उनको फाइट करना चाहिए उनसे। पीपल डू दैट, यू एंड आई बोथ ऑफ अस नो। सही बात है। आपको उस फिक्शन में बिलीव कराना, सो द पावर ऑफ फिक्शंस इज सो हाई। तो अब भाई मैं मैरिज से कनेक्ट करता हूं, सो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, कि जो हमने फिक्शंस क्रिएट किए क्या उनकी वजह से है कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम फंक्शन करते हैं वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, या फिर बायोलॉजिकली हमारे अंदर वो चीज़ें जैसे आप बता रहे हो। मेरे को भी यही उम्मीद है भाई कि ये मोनोगोमी जो है, मोनो जो है, वो में हो भी सकता है, आप पता नहीं, बट मेरी जो अजम्पशन है अभी बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ वो यही होगा। आई डोंट थिंक वो इतना स्ट्रांग तो नहीं होने वाला जितना हमने बना रखा है कि नहीं, एक नहीं भाई, 7 जन्म, 7 जन्म है भाई। मोनो भाई, तो मैं लग रहा हूँ एक भाई, 7। और ये मैं किसी एक रिलीजन की नहीं बोल रहा हूँ, बहुतों में ये है भाई। तो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। बट ठीक है भाई, अब ये इस पे आ जाते हैं भाई कि शादी का वो क्या है भाई। हाँ, अब देखो आपने जो मॉडर्न बात टाइम्स में, अभी इस टाइम पे बहुत हंटर गैदरर की कर ली भाई हमने, अब हंटर मॉडर्न गैदर काफी टाइम्स में क्या है? वो अलग टॉपिक है। हाँ, बट इस टाइम में जो शादी का है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो लोग दो तरीके के व्यूज हैं, ठीक है। पहला व्यू कहता है कि भाई शादी अपनी रिलेवेंस खो रही है, ठीक है, मतलब ओवरऑल खो रही है। एवरेज लोग भारत में, ठीक है, थोड़ा कम होगा, बाहर ज्यादा होगा। एक एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि शादी अपनी रिलेवेंस नहीं खो रही है, शादी एक नए फॉर्म्स, नई तरीके से ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, जो आज की बात है। अब उसमें आप बात आएगी, दोनों दोनों पे हम बात कर सकते हैं कि क्या शादी अपना रिलेवेंस खो रही है एकदम एक तरीके से कि नहीं, अब उससे जो भी, क्या उसके पहले आउटपुट थे, क्या अब वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं,
या आपकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि शादी से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, और उसी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि फिर उस पे हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके की शादी करनी चाहिए, शादी के बाद कैसे होता है, शादी के पहले कैसे होता है, वो सब बातें कर सकते हैं। बट मेरे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज़ इट रिलेवेंट टुडे, मतलब क्या शादी आज के टाइम पे रिलेवेंट है भाई या मेरे नहीं? हिसाब से रेलेवेंट है, लेकिन जिस तरीके का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली शादी को जैसे देखा जाता है और जैसे समझा जाता है, मेरे हिसाब से उसमें बहुत बहुत भयंकर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मतलब बहुत कैसे देखा भयंकर जाता है? शादी में कैसे रीडेफिनेशन देखा की ज़रूरत। हमारे यहाँ पर जाता है? शादी में एक तो जो फिक्शनल स्टोरीज अटैच अटैच की गई हैं, 7 जन्म हाँ, वाली तो मैंने बताई थी, हाँ। और उसके ऊपर से वो कि क्या पता तुम्हें 7 जन्म नहीं होता है यार? इस तरीके की ठीक है बात कर रहे भाई, हो, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित लग रहे हो तुम। वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित, पर ठीक है मेरे हिसाब से क्या? तो भाई वो फिक्शन है। जिसको भी हाँ, भाई अपना आर्ग्यूमेंट देना हो दे देना कमेंट्स में। तो बहुत सारी जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो तुम। भाई मैं तो लॉजिक से प्रभावित हूँ, तो वॉट एवर आई फाइंड लॉजिकल मेरे को तो वो अपील करती है चीज़। हाँ, तो भाई पहले तो वो सारी चीज़ों को तो मैं कंप्लीटली ही नकारता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया 7 जन्म का, उसके साथ में सोलमेट का जो है पूरा कॉन्सेप्ट, उसके साथ में आपका अम, ये घर में लक्ष्मी बन के आए एंड ऑल, आई गॉट, मैं उस पर कुछ नहीं वो चीज़ बोलूँगा, बट ये सब आई अकॉर्डिंग टू मी, ऑल राइट, आई हैव नथिंग, आई डोंट वांट टू से अ लॉट अबाउट इट, बट वो मैं अपनी वीडियोस में बोलूँगा भाई अच्छे से। बट आई फील इट इज़ लाइक वेरी मच फिक्शन, क्योंकि मैं देखो यार चीज़ों को जैसे देखता हूँ ना, किसी को अगर थोड़ा सा बुरा लग रहा है वो चीज़, मेरा एक बार समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है, जो भी देख रहा है, मैं जब चीज़ों को देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को समझ में आता है भाई सोशल ट्रेडिशन एंड ऑल सब ठीक है भाई, बट वॉट आई ट्राई टू सी इज, जो बात को हम यूनिवर्सल कह के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो आप ये जो एक धरा है, जो एक भूस्थल है, आप इससे बाहर निकल जाओ, वो चीज़ अगर आप किसी को बताओगे दे विल बी लाइक कंप्लीटली कि अबे भाई ये चीज़ क्या बोल रहा है तू। तो जिस चीज़ को इतना यूनिवर्सल कह के प्रमोट किया जा रहा है फुल, वो आप अभी कहीं अफ्रीका में किसी जगह पे चले जाओ, जिम्बाब्वे चले जाओ, वो बोलेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा वो कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो जो आपका यूनिवर्सल जो दुनिया आपने बनाई है, वो इट इज़ ऑब्वियसली भाई वो बहुत एक लिमिटेड उस तक है भाई। तो जो भी चीज़ एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी मतलब जो लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती अगर इस दुनिया में, भाई मेरे हिसाब से इट फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब उसमें बहुत और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बट वो नहीं है अभी टॉपिक, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से शादी का जो ये सारी जो चीज़ें अटैच की गई थी वो आई डोंट लाइक एट ऑल भाई। मेरे हिसाब से शादी का जो रेलेवेंस है वो ये है, वी नीड इमोशनल सपोर्ट, वी आर इमोशनल एनिमल्स। कितनी भी बकवास कर लो, लॉजिकल रैशनल, ये सब न्यूज़ खोल लेना सब पता चल जाता है कितने लॉजिकल हैं हम लोग, रैशनल है। जो दुनिया चला रहे हैं, जो वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी भी आप बातें सुन लोगे और किसी बंदे को बैठा दोगे वो भी बोल देगा ये भाई ये रैशनल हम लोग बोलते हैं खुद को। हाँ हमने बहुत कुछ अचीव किया है कलेक्टिव इंटेलिजेंस से, बट एज अ इंडिविजुअल हम लोग अभी भी बहुत वही हैं, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की ऑफकोर्स ज़रूरत है, क्योंकि हम इमोशनली हमको हम क्रेव करते हैं, ऑल राइट, विच इज़ ऑफकोर्स फाइन, ओके। लेकिन उसके साथ में मेरा कहना ये है, इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, इट इज़ वेरी गुड, लोगों के साथ रहो। इसीलिए भाई मैं कहता हूँ डेटिंग कल्चर इंडिया में ना होना इतनी बड़ी एक नुकसान है कि मैं बता नहीं सकता भाई। हमारे यहाँ पे डेटिंग कल्चर है ही नहीं। हमारे यहाँ पे है कि शादी तय होगी, और हमारे लिए डेटिंग किस चीज़ को बोल देते हैं, शादी तय हो गई या फ़ोन पे बात करते हैं, अब वो डेटिंग हो गई। फ़ोन लेके दे देता है दूल्हा कि हाँ भाई डेटिंग हो गई। बट व्हाट आई सी इज़, अगर आपको किसी बंदे के साथ ज़िंदगी बितानी है भाई, मैरिज क्या है, एक लीगल एक वो है ना, उससे कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे सीन ये है, आप एक बंदा चूज़ कर रहे हो या एक बंदी चूज़ कर रहे हो जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ऑल राइट। हुँ। उसमें किन फैक्टर्स को आपको अकाउंट में लेना चाहिए? कंपैटिबिलिटी, आर यू गाइज कंपैटिबल विद योर उस चीज़ के साथ या फिर नहीं, ठीक है। एंड दीज आर दी फैक्टर्स जो अकाउंट में लिए जाने चाहिए। अब आप उसको लीगली करा लो, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, ऑल राइट, ठीक है। लेकिन उसके साथ में ये फालतू की चीज़ें भी जोड़ना कि यार अब हम एक मैरिज उसमें आ गए तो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो या तुम मेरे वो हो, तो अब मैं तुम्हारे एक रोल असाइन कर रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें वही चीज़ करनी पड़ेगी फॉलो, दैट यू विल बी होम मेकर।
आप क्योंकि बीवी हो देन यू शुड बी, क्योंकि मैरिज में ना यार बीवी है तो उसके क्या रूल्स हैं भाई, वो खाना बनाएगी, वो किचन में वो हम मैं एक ना वीडियो शूट करने वाला था मेरी मम्मी के साथ, लेकिन फिर वो शूट हो नहीं पाई। पता है भाई क्या थी वीडियो, बता देता हूँ यार, साले कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कॉपी मत करना भाई, मैं बताता हूँ। कर लो भाई, नहीं नहीं नहीं, बताओ हाँ मत, उसको बनाओ। ठीक है बना के बताऊंगा। बट हाँ बनाओ, मेरा मेरा भाई जो पॉइंट भी ये है, इनोवेटिव पर्सन यू नीड टू, यू शुड मेक इट। हाँ भाई मैं बनाऊंगा भाई, बट मेरा पॉइंट ये है कि शादी को लेकर जो हमने जो रोल्स डिफाइंड करके बैठे हुए हैं हम, वो कंप्लीटली आउटडेटेड हैं, कंप्लीटली आउटडेटेड हैं वो भाई। घर के काम करने के लिए कोई चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे सिस्टम हो सकते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम हो सकते हैं उसके लिए, मेरे हिसाब से तो ऑटोमेटेड ही होना चाहिए वो। अगर ऑटोमेशन आगे चल के होगा उससे सबसे ज़्यादा भला किसी का होने वाला है तो वो औरतों का ही होने वाला है भाई। ठीक है, तो ये जो रोल्स असाइन किए गए हैं मेरी, इनसे सबसे बड़ी खुन्नस है भाई। शादी होनी चाहिए, शादी किस लिए होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड इमोशनल सपोर्ट। आप किसी बंदे के साथ रहना चाहते हो, कंपेनियनशिप चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, रहो भाई उस बंदे के साथ। अब इस चीज से को लेके डिसाइड करने वाले उस पे आएंगे हम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट भाई, सबसे रेलेवेंस पहला वाले मेरा पॉइंट पे? क्वेश्चन था रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका मैं आंसर दूंगा। हम्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हो कि रोल डिफाइंड थे पहले, मतलब बहुत ज्यादा रिजिड अभी रोल भी डिफाइंड। हैं भाई। मैं पहले हाँ रिजिड था पहले, हाँ अब धीरे बहुत धीरे वो रिजिड, अब धीरे धीरे हो फ्लूइडिटी रहा की है, हाँ तरफ जा रहा है। हो रहा ठीक है। है, बिकॉज ठीक है, एक एक साइड के पास पावर थी, पैसा था, दूसरी साइड के हाँ पास बस एक था कि ठीक है, हम्म उसका उसको साथ देना है, उसकी एक फैमिली बढ़ानी है। हम्म, लड़की के लिए क्या है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन उसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण उसे जिंदगी भर का दुख झेलना है, दास मार बन जाओ पीट भाई, सब झेलना है। दास ठीक बनोगे है, आप। हाँ वो है, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए चिल्ड्रन चाहिए, तो वो सब चीजें आती थी पहले, तो हाँ ये काफी था। बहुत था ठीक है, भाई। ये हाँ रोल बेस्ड चीजें थी, लेकिन हाँ अब क्या दिक्कत है, चेंज क्या हुआ जिसके कारण ये रोल फ्लूइड होना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई अपने दिल बड़ा करके नहीं कर रहा कि नहीं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। बट अब क्या है कि लोगों ने अपनी जो जगह थी, वुमेन इंडिपेंडेंट हुई है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बट वो हो रही हैं इंडिपेंडेंट। हम्म अब बहुत सारे अलग फॉर्म्स भी आ गए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है, डेटिंग कल्चर है, वो तो मेरे डाइवोर्स फेवरेट है का भाई, है धीरे हैं। वो तो मेरा फेवरेट है भाई। हाँ, डाइवोर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सोशली एक्सेप्टेड हो जा रहा है। हाँ पहले जो था डाइवोर्स विधवा प्रथा थी भाई, कि विधवा हो गई तो तुम या विधवा, सॉरी विधवा तो पता ही है ना। डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स अलाउड ही नहीं था आपके लिए। अब डाइवोर्स धीरे 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 बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, क्या लेकिन हाँ, डाइवोर्स भाई, लोग इंडियन कल्चर में नहीं होता भाई डाइवोर्स। इंडियन अब हिंदी लैंग्वेज में कोई भाई वर्ड है डाइवोर्स के लिए? क्या बोल रहे हो भाई तलाक, आप यार? तलाक भाई उर्दू वर्ड है। लो उर्दू इंडिया का पार्ट है, ठीक है, लो भाई, उर्दू बाहर से नहीं आई है, क्या ठीक है। भाई मैं हाँ सनातनी नहीं हूँ भाई मैं। लो हाँ, देखिए भाई। अब क्या है कि ये चीजें चेंज हुई, लिविंग रिलेशनशिप आए, डेटिंग कल्चर आए, वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुई, तो अब जो थोड़ा सा मैरिज, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, मैं नहीं कहूंगा 0%, बट हाँ 10-20% मैरिजेस जो हैं, अब वो मेनली जो रोल चेंज हो रहा है कि भाई इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए इंसान को, एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप हमेशा से चाहिए। ही भाई वो था। हाँ, हमें मैं बट हाँ हमेशा से नहीं, इस पे मैं बात करूंगा, हाँ ये हाँ बात है, लॉन्ग ये टर्म इस पे बात कंपेनियनशिप करना चाहिए, पड़ेगा, हाँ हाँ इस पे ठीक मैं है। बात करूंगा भाई, हाँ कि लेकिन मैरिज एक में चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर तो हाँ है, देखिए हाँ भाई फैमिली है। सिस्टम अभी भी इंडिया में स्ट्रांग है। हाँ ठीक है, एक फैमिली सिस्टम, ठीक है, उसमें कोई खराबी भी हो सकती है, लेकिन खराबी, सारी खराबियां ही हाँ नहीं, फैमिली सिस्टम तो सारी होना खराबियां चाहिए, नहीं मैं तो होती। हाँ सपोर्टर हूँ भाई फैमिली सिस्टम का। मैं नहीं चाहता हाँ, अमेरिका की तरह हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ इतना घुस जाएं कि तो फैमिली तो यूनिट की ऐसी तैसी कर दें, आई डोंट वांट तो दैट। फैमिली फैमिली सिस्टम अभी भी स्ट्रांग है इंडिया में। हाँ लोगों को एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, कि नहीं कि पति अलग पत्नी अलग, बच्चा अलग बड़ा हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो चाहते हैं कि पति पत्नी साथ रहे, और बच्चा उन्हें माँ बाप एक यूनिटी की तरह देखे, ये ना कि माँ भाई अब लैग हो गए, अभी थोड़ी देर रुकना कभी पड़ेगा। 5 महीने उनके यहाँ पल रहा है, 4 महीने, तो वो चीजें। भाई आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है। आप बोलो, आप बोलो। हाँ, तो मतलब वो बच्चे के बढ़ने का भी एक है कि इसके, तो मेरे हिसाब से रेलेवेंस कहाँ खो रही है, अगर रेलेवेंस की बात हम कहते हैं कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, ड्यूटी बेस्ड जो आप कह रहे हो कि भाई मर्द कमाएगा औरत खाना बनाएगी, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, ये कम हो रही हैं, ठीक है। हाँ भाई हो तो रही है। यहाँ रेलेवेंस, हाँ यहाँ और अगर उसका अगर उसका इसका मैं, हाँ इसका उसका खत्म होना, रेलेवेंस खोना है, तो रेलेवेंस नहीं खो रही है, उसका ठीक है। हाँ उसका मैं एक एंड बताता हूँ कि मेरा मतलब क्या था भाई। एक है
हायरार्की ऑफ नीड्स है, पिरामिड ऑफ नीड्स है, ठीक हाँ। है, पिरामिड ऑफ नीड्स है। लोग जो बात करते हैं ना भाई, अरे भाई ये डिप्रेशन विप्रेशन ये सब अभी के चोचले हैं, ये पहले नहीं होता था ये सब, उस बात में पता है भाई एक्चुअली एक एक भाई सच्चाई है, पता है क्यों है भाई सच्चाई? अगर आप पिरामिड ऑफ नीड्स को देखोगे तो वो, उससे आपको ये चीज समझ में आती है कि आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, खाना पीना वो सब जिंदा रहने के लिए, जब आपकी वो फुलफिल हो रही है, दैट्स व्हेन योर नेक्स्ट लेवल अनलॉक्स। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट है और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो सबसे ऊपर है, टॉप पे है पिरामिड में। तो हम अगर उस टाइम से कंपेयर कर रहे हैं जिस टाइम पर देश आज़ाद हुआ था, खाने के लिए नहीं था भाई, उस टाइम पर एक्चुअली में डिप्रेशन के केस नीचे ही रहने वाले हैं। पता है क्यों रहने वाले हैं भाई? क्योंकि लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा था। सही तो बात। जो इमोशनल नीड्स वगैरह का जो लेवल होता है वो अनलॉक नहीं होने वाला भाई जब तुम दिन से लेके रात तक खाना खाने के ही स्ट्रगल में हो। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट की नीड है ना, ये नहीं सर्वाइवल उमड़ने वाली। सर्वाइवल सर्वाइवल है अभी आपका हाँ तो। भाई, ये नहीं उमड़ने मिडिल वाली। क्रॉस करोगे तो तब आप इस इंटेलेक्चुअल टाइम लेवल पर पे। जो मैं बोल रहा हूँ भाई, वो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन बंदों का अब जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, अब उनके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, दे आर फिक्स्ड। ठीक है भाई। अभी भी अगर आप उन रोल्स को और जो चीजें थी उनको पकड़ के बैठे हो, अगर उनका रीजन ये होता, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, कि भाई आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको एक रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एक बंदे को घर में करना पड़ेगा, बायोलॉजिकली जो स्ट्रांग है वो जाके मेहनत करेगा एंड ऑल। ठीक है वो चीज़ ठीक है। अब ये सोशल साइंसेस का हो जाता है कि उसमें कितनी सच्चाई थी मेरे को कोई ज़्यादा पता नहीं है तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर आज के टाइम पर वो चीज़ सच्चाई नहीं है, नहीं अभी जो इकोनॉमी वर्क कर रही है, अगर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम, इंटेलेक्चुअल लेबर उसमें अगर डोमिनेंट है, देन आई डोंट थिंक भाई देर इज एनी नीड फॉर दीज रोल्स। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ, तो मेरे हिसाब से वही चीज़ है कि हाँ आपका मतलब एक्सपेक्टेशंस रिलेवेंस खो रही हैं, क्योंकि मैरिज अगर कम हो भी रहा है उसका, लोगों को इंटरेस्ट कम हो रहा है। मान लो बहुत लोग चाहते हैं आजकल कि भाई हम शादी ना करें, ठीक है? हाँ बहुत लोग चाहते हैं, इनिशियल ठीक है में भाई। मैं बहुत लोग को मिल लिया। हाँ तो वही है कि मेन रीज़न उनकी यही है कि आपका कमिटमेंट फ़ियर बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, जो पैसा कमा रहे हैं, जो 31-32 साल होने वाले हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा फ़ियर आ गया है कि यार हमारी फ्रीडम चली जाएगी, ऑप्शंस ज़्यादा हो सबके पास हैं और लोगों को क्लैरिटी कम है, ठीक है? ऑप्शंस हैं कि उनको कोई आज अच्छा लगता है तो कल उस किसी के अंदर अलग क्वालिटी देख लेते हैं, तो वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। परसों कोई ऐसी क्वालिटी जो इसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर मिल गई, तो वो अच्छा लगने लगता है। तो ये इसकी वजह से थोड़ा-सा लोगों का इंटरेस्ट मैरिज की वजह से कम हो रहा है। कैरियर मोबिलिटी है कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं लाइफ से, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग है, तो वो मर्ज नहीं होती हैं। तो इंसान सोचता है, और फिर लड़की को भी यही चाहिए, लड़की को भी यही चाहिए कि भाई उसका जो पार्टनर हो वो भी अच्छा खासा आगे हो करियर में, ठीक है? अब कोई भी उसमें थोड़ा-सा भी नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत है डाउनफॉल हाँ लोगों भाई। का हाँ मैरिज ना करने का रीज़न। हाँ ऐसे 4-5-6 रीज़न हो सकते हैं। हाँ बट भाई। फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से रेलेवेंस तो नहीं है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है? हाँ रेलेवेंस भाई। नहीं हुई है बट इवॉल्व है। हाँ, ड्यूटी जो बेस्ड जो ड्यूटी बेस्ड ट्रेडिशनली, था। जो हुँ, बहुत, जो एक रूढ़िवादी मानसिकता से जो बोला जाता था शादी, जब मैं हुँ, बोलता हूँ किसी को कि भाई शादी ऐसे, तो उसके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि अच्छा मेरी एक बेबी आएगी और वो ये काम करेगी और ऐसे, मेरे ख्याल से दैट आइडिया ऑफ मैरिज, इट हैज़ टू गो भाई, इट हैज़ नहीं टू गो इट आई इज़ फील। गोइंग, देखो वो हाँ, जाना इट वो हैज़ टू जाना गो। है, हाँ, वो जाना है एक दिन, बट एज उसमें यू आर कुछ सेइंग इट इज़ इवॉल्विंग कि भाई इमोशनल इवॉल्विंग है, कंपेनियनशिप अभी भी इवॉल्विंग चाहिए। है। हाँ, हाँ, आई हाँ, एग्री विद दैट पॉइंट। फ्लूइडिटी आ रही है, वो हाँ, रिजिडिटी जो फ्लूइडिटी थी, आनी चाहिए, वो वो जा जाए रही है, भाई, फ्लूइडिटी जाए आ रही साला, है, लेकिन लात मार के भगाओ ऐसी रिजिडिटी को। उस फ्लूइडिटी का ये भी है कि थोड़ा-सा लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका क्या है कि आप सब पढ़ लिख रहे हैं, तो सबके अंदर कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, तो उसी की वजह से है कि थोड़ा-सा हो सकता है कि पहले 10 लोग शादी करना चाहते हों, आज 8 या 9 लोग हैं। तो 1-2 उस वजह से कम हो रहे हैं कि हुँ, हमें कमिटमेंट फ़ियर है, हुँ। हमारे पास बट ऑप्शंस ज़्यादा हैं। इज़ दिस अ बैड थिंग? इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस का हाँ, एक ठीक है, रिज़ल्ट है, हाँ, ठीक है? वो सही बात बैड है। थिंग नहीं है, मैं हाँ, बस हाँ, बता रहा हूँ कि सही रिलेवेंसी बात है। क्यों, थोड़ा बहुत अगर हाँ, रिलेवेंसी कहीं खो भी रही है किसी के हुँ, लिए, तो वो मेरे मेरे हिसाब तो से वो क्यों हो रहा है? रीज़न है, ठीक है? हाँ, तो सही बस बात है वही भाई। है
कि सही बात है। मैरिज मैरिज जो वही है कि आप एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, जैसा कहते हैं सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? अब चलेगा तब तक ही जब तक उसमें कुछ मीनिंग दिखेगी लोगों को, कि भाई हाँ, चाहे वो मीनिंग पहले वो रिजिडिटी वाली मीनिंग थी कि घर में कोई खाना बनाना ही चाहिए, मेरे बच्चे पालने के लिए चाहिए, वो मीनिंग दिख रही थी, या और लड़की को दिख रही थी कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं फाइनेंशियली कैसे, अपने मम्मी-पापा चले जाएँगे तो मैं कैसे रहूँगी, उसको वो दिख रही थी, वहाँ मीनिंग दिख रही थी, अब चल रही है। अब मीनिंग है कि भाई लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप चाहिए, एक फैमिली चाहिए लोगों को, एक टाइम के बाद दोस्त खत्म हो जाते हैं, एक टाइम के बाद 31-32 साल आने के बाद आपके दोस्त इक्का-दुक्का बचते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, नई बात होती है। तो एक लोनलीनेस सबसे बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है? हुँ, ह्यूमन ह्यूमन एक सोशल हाँ, क्रिएचर है, उसको क्रिएचर रहना है, पसंद है हाँ, लोगों के साथ, ऑफ़ तो कोर्स। वो एक अब सही मतलब मेरे हिसाब से ये अगर मैं ऑब्जेक्टिवली सोचूँ, ठीक है, इस पे भी डिबेट हो सकती है कि वो सही था, ये सही था, मेरे हिसाब से यही सही है, यही एक्चुअल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, हाँ, है ठीक है? भाई, हाँ, वो वही है, है। बट वही है कि ये तो भाई बायोलॉजिकली प्रूवन बात है। ह्यूमन्स हाँ, आर सोशल एनिमल्स एंड दे क्रेव अब इमोशनल दूसरी बात सपोर्ट। हाँ, अब दूसरी बात आपने बोली कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी है, डेटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग मैं कह रहा हूँ कि अब भी आप नहीं चेक कर सकते हो अपनी कंपैटिबिलिटी। आप मैं बता रहा हूँ मैं नहीं चेक कर सकते हो आप। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है इसके मामले में। हुँ, मैं आप नहीं चेक कर सकते हो। आप कंपैटिबिलिटी तो एक टर्म है, एक मतलब चलो वो एक ऊपर के लेवल की चीज़ है, कि नहीं यार मैं कुछ बोलता हूँ उसको लगता है कि ठीक है, उस पे वो इरिटेट नहीं होती है, ठीक है, वो समझ जाती है। मैं जो वो बोलती है मैं भी ठीक समझ जाता हूँ। आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने होंगे कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। दोनों इंसान, हाँ, मतलब जो शादी कर रहा है, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ तो फंडामेंटल बेस होगा ही सबका। इसके नीचे भाई मैं नहीं जा सकता, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, कुछ भी हाँ, हो। आप अपना खुद को खो दोगे, ठीक है? चाहे आप अच्छे हो, चाहे खराब हो, लेकिन आपका लाइक मेरा ये फंडामेंटल है, मैं इससे बेयर मिनिमम नहीं जा सकता। मतलब मैं जिसको शादी करनी है उसके लिए बता रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब हाँ, से। हाँ, हाँ, कि इसके बेयर मिनिमम आप जा नहीं हाँ, सकते हो, ठीक है? बाउंड्रीज़। अब वो फंडामेंटल बेस डिसाइड करो कि ये हाँ, मेरा बेस है। हाँ, मेरा पॉलिटिकल व्यू क्या है, मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मेरा हाँ, फैमिली के हाँ, लिए व्यू क्या है, मेरे मम्मी-पापा के लिए व्यू क्या है, और ये लड़की भी उसी तरीके से कि मेरा करियर के लिए व्यू क्या है, जो भी है सब लोग डिसाइड करो कि हाँ, इसके हाँ, नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ। बट उसके ऊपर कुछ भी चीज़ है, मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल होने को तैयार हूँ, हाँ, भाई यही ठीक तो है? है कंपैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी क्या है कि हम पहले डिसाइड करना शुरू कर क्या मतलब हमने कैसे? क्या कंपैटिबिलिटी क्या है कि हमने देख लिया ये मेरे लिए कंपैटिबल है। कंपैटिबल आप कंपैटिबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप हर दिन चेक करोगे कि कितना आप कर पा रहे हो किसी एक-दूसरे के लिए, ठीक है? कंपैटिबिलिटी आप पहले दिन नहीं, जब तक आप साथ नहीं रह रहे हो फिर तो आपको मैं पचासों प्रॉब्लम हाँ, आपको पता ही नहीं वो तो चलेंगी। आपकी है, जो आप चीज़ बोल रहे हो, वो तो प्रोसेस में है ही। हाँ, बट व्हाट वी बट आर मैं ये कह हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि ये हुँ, डिसीज़न लेने के लिए दैट आई हाँ, वांट टू मैरी दिस पर्सन, हाँ। वो लाइन क्रॉस करने के लिए जो कंपैटिबिलिटी का एक वो है, वो आप मीट कर रहे हो या फिर नहीं, जो थ्रेशोल्ड है कंपैटिबिलिटी का, हम वो। वर्ड वर्ड मिक्स कर रहे हो सकता है, बट हाँ, मेरे हिसाब से इट इज़ जस्ट अ थिंग कि आपका एक फंडामेंटल है। आपने एक-दूसरे को अपना फंडामेंटल पूरा तो नहीं क्लियर किया जा सकता है, हाँ, बट आपने बता दिया कि मेरे फैमिली के लिए आप ऑनेस्ट रहना है, हाँ। आपको झूठ नहीं बट बोलना हाँ, है। शादी से पहले क्या चीज़ें हैं जो बंदे को दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई ये डिसीजन लेने से पहले कि हाँ भाई मुझे इस बंदे से शादी करनी है या इस बंदी से शादी करनी है, कि भाई ये चीज़ें दिमाग में रखना। व्हाट डू यू हुँ। थिंक? देखो, बात ये है कि सबसे बड़ा चीज़ आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ठीक बहुत है। बड़ी चीज़ होती है हाँ, कि आप अपनी बातों को देखो, हर चीज़ क्या होती है, शुरू होती है कोई भगवान अब हमने वो तो हटा ही दिया है कि हम जन्म-जन्म का साथ है, जिसको मिलना है मिल ही जाएगा, वो ऐसा तो है आपने भी नहीं, हटा ठीक दिया क्या भाई? है? हैं? आपने भी हटा दिया क्या? नहीं, नहीं, मैं हटाया नहीं मैंने, हम यहाँ पे डिस्कस कर ही नहीं रहे। हम ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमें समझ में आता है, भाई जन्म-जन्म का साथ है वो मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, 1% चांस है, हो भी सकता है कि हाँ। 7 जन्म 7 फेरे लेते हैं, तो 7 जन्म हम बिता के जाएँ, वो नहीं पता मुझे। लेकिन मैं आज की और जिन कल्चर्स में नहीं लेते हाँ, उनका नहीं, नहीं। नहीं, जो मैं आज की बात बता रहा हूँ ना, आज अच्छा की बात ठीक ये है। बता रहा हूँ कि इफ वी वांट टू मैरी समवन, ठीक है? हमें सबसे पहली चीज़ हमें अपनी देख लेनी है कि सामने वाला अपनी बातें बता पाता है कि नहीं बता पाता। हाँ, हाँ। हमें पूरी तरीके से इन एंड आउट कम्युनिकेट करना आना चाहिए उस इंसान से, ठीक हाँ है? भाई, उसका एग्री। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, आपके शुरू में लड़ाइयाँ हों, उस हुँ। लड़ाइयों को आप 4-5 घंटे में लड़ के सुलझा ले जाओ, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं रोज़ ही हो, सुबह-शाम की लड़ाइयाँ हो, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आपको पता है कि इस इंसान को ब्रह्मास्त्र मुझे पता है कि अगर मैं इस लेवल पे उतर आऊँगा, एकदम दिल से दिल की बात करना शुरू कर दूँगा कि नहीं यार,
मैं बता रहा हूँ, अगर आप दिल से दिल की बात करना शुरू कर देते हो तो इंसान मान जाता है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझ है तो, ठीक है? लेकिन अगर आप ईगो पे उठे हुए हो कि नहीं यार नहीं, मुझे यहाँ से नहीं झुकना, इसको यहाँ से नहीं झुकना। आपको पता है, आप तैयार हो कि कुछ दिन में हम ईगो लड़ाई करेंगे, फिर हम नीचे आएँगे और फिर हम एकदम एकदम अपने आप को झकझोर देंगे उसमें, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है? अगर इस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप कर ली, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, इस हाँ। लेवल की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो कि आप ईगो पे लड़ सकते हो। बट आपको पता है कि हम 2-3 घंटे बाद जब मैं बड़ी की तू बड़ा का वाला चीज़ खत्म होगी, तब हम नीचे आएँगे और उसको अपनी बातें सारी बता सकते हैं, हाँ, ठीक है? ठीक है। उस लेवल पे आ जाओ। फिर उसके बाद आप अपने जितने भी फंडामेंटल, जो मैंने बेंचमार्क बोला था, याद देखो फंडामेंटल क्या है? एक एक्सेल बनी है, ठीक है? एक्सेल में क्या है कि आपका एक फैमिली के प्रति आपका क्या रवैया है। मेरी फैमिली, उसकी फैमिली सेम है। मेरी फैमिली मैं क्या सोचता हूँ, उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है, और वो अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचती है। उसको क्या लगता है कि मैं अपने मम्मी-पापा के लिए क्या करूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने मम्मी-पापा के लिए क्या करूँ? ये चीज़ें दोनों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद करियर, दोनों का करियर अगर है तो दोनों का करियर कि लाइफ़ गोल्स। आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल मैं ये करना चाहता हूँ, परसों मैं ये करना चाहता हूँ, नरसों मैं ये करना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना, सब चीज़ें आप एक फंडामेंटल लेवल पे जितने क्राइटेरिया हैं हुँ, कि भाई मैं थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करो। आप हुँ, एक-दूसरे को अपनी फंडामेंटल जो बेसलाइन है, जिसके नीचे आपका नहीं जाने का हो हुँ, पाएगा, जा सकते हो, हुँ। टाइम टू टाइम आपका इतना अच्छा बॉन्ड बन जाए 10 साल बाद कि उसी आप भाई अपना बेसलाइन को ही मैं कंपैटिबिलिटी बोल रहा हूँ। आप अपना बेसलाइन भी ब्रेक कर हाँ, दो, हाँ। ठीक है? आप अपना बेसलाइन भी ब्रेक कर दो, ऐसा नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आती है एक इंसान की, फिर वो टाइम, उसमें टाइम लगता है। तो लव मैरिज में वो आसान होता है टाइम देना कि आप 1-2 साल, ढाई हाँ। साल इंसान को दे सकते हो, ठीक है? अरेंज मैरिज में वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है? लेकिन फिर क्या है कि आप क्या चेक करो उस इंसान का कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है? अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आती है, पहले तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम से आएँगे, क्योंकि शादी के बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है। भाई शादी के बाद कहाँ रहना है, कैसे रहना है, बच्चा कब करना है, हाँ, बच्चे हाँ। को कैसे पालना है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, फिर तो भगवान ही मालिक है, उस बच्चा पलेगा कैसे, हाँ। ठीक है? लेकिन ये सब प्रॉब्लम आएगी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हो, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो कि नहीं यार चलो ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, ये काम मैं कर लूँ, मैनेज कर लें, क्योंकि ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कभी आपको 80 करना पड़ेगा, उसको 20 करना पड़ेगा, कभी उसको 80 करना पड़ेगा, मुझे 20 करना पड़ेगा। हमेशा 50-50 या 60-40 नहीं हो सकता हुँ, है, हुँ। ठीक है? लाइफ में हर हर इंसान को कभी-कभी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हमेशा मैं ही 100 देता जाऊँ, 80 देता जाऊँ, वो भी नहीं चलेगा। हमेशा वही पूरा-पूरा देता जाए, वो भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, किसी किसी फ़ेज़ में लाइफ़ के आपको देना पड़ेगा, 80, 90, 100 तक देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि यार इसका बेसलाइन आ गया, अब मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक हाँ। है? तो वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना कि यार इंसान कितना फ्लेक्सिबल है। वो चेक किया जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन वो भी कंप्लीट तरीके से नहीं चेक किया जा सकता। बट अगर आपको लगता है कि इंसान फ्लेक्सिबल है, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर लेता है, हार्ड सिचुएशन में भी अपनी बातों को वो रख पाता है आपके सामने, ठीक है? बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है, तब भी अपनी बातों को वो बता ले जाता है। तो मेरे हिसाब से तब भी चांसेस कम हैं किसी भी मैरिज के सक्सेस होने के, बट मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप कि हुँ, कितने फ्लेक्सिबल हो, आप अपनी बेस लाइन बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, और दूसरे हिसाब से आप अच्छी सिचुएशन, खराब सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन, बहुत ही डर्टी सिचुएशन आ गई कि एकदम खत्म होने वाला है, तब भी आप अपनी बात को एक लास्ट चांस दे सकते हो कि नहीं मैं उससे बात करके बता पाऊँगा। आपका ईगो आएगा, लेकिन वो ईगो 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर दिस। आपका ये सब चीज़ें टिक हो गई, मेरे हिसाब से आप जा सकते हो आगे शादी करने के लिए। वेरी लेकिन वेल ये चीज़ें एक्सप्लेन्ड भाई। पॉसिबल है लव मैरिज में ही, ठीक है। हाँ भाई। अरेंज मैरिज में थोड़ा बहुत मैं हो अरेंज सकता है। मैरिज तो भाई मैं अपना आपका आपने कंप्लीट या कुछ आप कर रहे थे ऐड इसमें? नहीं, नहीं बस हो गया मेरा तो, हो गया ना मैं भाई? कंप्लीट। हाँ, मैं तो भाई अरेंज मैरिज तो मैं बोलता हूँ कल कल मिट जाए दुनिया से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अरेंज मैरिज भाई देखो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों रही थी, क्यों अरेंज मैरिज ज़रूरी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा भाई बहुत अच्छे से कि क्यों आई डोंट सपोर्ट अरेंज मैरिज वगैरह। बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है? अभी के कॉन्टेक्स्ट में
क्योंकि चलो मैं शुरुआत से बात करता हूँ। अगर हम कहते हैं कि शादी है, 2 लोगों को साथ में रहना है, ये डिसीज़न लेना है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, इमोशनल नीड्स वगैरह एंड ऑल बाकी भी नीड्स हैं, ऑलराइट, ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन भाई जब हम ये डिसीज़न लेते हैं शादी का, अरेंज मैरिज में इन चीज़ों को अकाउंट में कितना लिया जाता है? कितना लिया जाता है कि भाई आपकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि जो भी आपने चीज़ें बोली, कम्युनिकेशन आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, जो जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं कि भाई ये जो लाइन है मैं ये तो नहीं क्रॉस होने दूंगा एज अ पर्सन, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आई वुड से मेरे हिसाब से वो सारी कंपैटिबिलिटी के अंदर ही आएंगी कि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, आपके जो बाउंड्रीज़ हैं, वो सब एक दूसरे के साथ अलाइन होती हैं या फिर नहीं होती हैं। कहीं भाई आप जा रहे हो इधर, वो जा रहा है उधर, आपकी बाउंड्री है आपकी वो, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। सो हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट और आपकी जो बाउंड्रीज हैं एक दूसरे के साथ कितनी अच्छे से अलाइंड है, ये कंपैटिबिलिटी। सो कंपैटिबिलिटी को जीरो 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 मतलब दिया जाता है यूजुअली जो होती है अरेंज मैरिज, ठीक है भाई। उसमें है कि एक अच्छे घर की लड़की, घर देखो सबसे पहले घर, लड़का जो है उसकी क्या इंडिविजुअल बाउंड्रीज, कैसे वो कम्युनिकेट कर पाता है, क्या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है वगैरह, वो सब भाड़ में जाए। हमको चाहिए सबसे पहले एक अच्छा घर और भाई मुझे हंसी आती है बोलते हुए, बट ये फैक्टर्स कहाँ भाई लिए जाते थे अकाउंट में? नहीं लिए, अभी भी नहीं लिए जाते हैं बहुत सारी मैरिजेस वगैरह में। लेकिन हम चलो बोल देते हैं कि ऐसा थोड़ी है भाई, बस ये चुना और कर दिया भाई साथ में। नहीं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, चलो शादी को 1 साल लगता है और तब तक दोनों भाई बात करते हैं। अब तुमने क्या किया भाई, उनको पहले ही बांध दिया एक सॉफ्ट अग्रीमेंट में कि अब तुम्हारी होने वाली है, लेकिन अब तुम वो कर लो, आप बात कर लो भाई एक उसके तक, ठीक है। और बात भी कैसे करें भाई, दिन में भाई 2 घंटे कॉल पे, तुम्हें उसकी जो डेली लाइफ में रहना होता है यार, क्या बात पे कॉल पे थोड़ी बात होती रहेंगी भाई, शादी के बाद रहना है ना साथ में भाई। सो हाउ विल यू एबल टू नो दैट इफ दैट पर्सन इज कंपैटिबल रहने के साथ में कॉल पे बात करके? तो मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। अब मैं बताता हूँ भाई वाई आई सपोर्ट लव मैरिज, ठीक है। मैं तेज़ नहीं बोलना चाहता यार, मम्मी पापा पता नहीं सो रहे हैं जो भी, बट हाँ भाई वाई आई सपोर्ट भाई लव मैरिज। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, उसमें डिसीज़न तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। क्यों मेरे को ये चीज़ बेस्ट लगती है और यही चीज़ होनी चाहिए भाई, आपकी शादी होने वाली है, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं और जो भी अपने पेरेंट्स पे वो हैं कि ना मम्मी पापा करा देंगे, मेरे को तो तुमसे बड़ा लूज़र वो नहीं लगता है, बट जो मजाक कर रहा हूँ भाई। बट द थिंग इज़ आपकी शादी होने वाली है, यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चीज़ स्टार्ट होती है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, तब तक आप कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कर लोगे, राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस, आई एम अज्यूमिंग सेल्फ अवेयरनेस हो गई, ओके। आफ्टर दैट यू सर्च फॉर पीपल। आप ठीक है एक बंदे के साथ रहे, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट इज दिस पर्सन राइट फॉर मी, जिसका मेरे ख्याल से बॉइल डाउन आंसर यही बनता है, इज दिस पर्सन कंपैटिबल विद ऑल माई गोल्स, माई थॉट प्रोसेस, इज ही एबल टू कम्युनिकेट या फिर इज शी एबल टू कम्युनिकेट। ये चीज़ें होती हैं भाई, दीज आर दी फैक्टर्स जो अकाउंट में लिए जाने चाहिए। एंड आई थिंक लव मैरिज में आपके पास स्कोप होता है। अब भाई वो पॉइंट, ठीक है, कि आप कभी इंसान को, किसी को भी, ये ध्यान से सुनना भाई, जितने भी बंदे हैं जो ये लव मैरिज अरेंज मैरिज करते रहते हैं, किसी भी इंसान को आप कभी भी पूरी तरह कभी नहीं जान पाओगे ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, एनी वन, यू कैन नेवर। इसीलिए ये जो डिसीजंस होते हैं ना कंपेनियनशिप के, दोस्ती के या उसके, उसमें ना डोंट एवर ऑब्सेस टू मच ऑन दी अदर पर्सन, यू कैन नेवर कंट्रोल देम। आपको लगेगा कि हाँ भाई वी आर कंपैटिबल, और वो चीज़ लव मैरिज प्रोवाइड्स यू दी स्पेस, यू कैन डेट, you can know, and after a while you can decide. However, still always focus on your boundaries, how you react to things. सामने वाले को आप घंटा कभी नहीं चेंज कर सकते most of the situations में, you can only control how you react to it. That's what I believe. So that's how I see it भाई। अगर जब आप डिसीजन ले रहे हो दैट आई वांट टू गेट मैरिड, मेरे हिसाब से मेरा तो कभी इसमें कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, आई हैव बीन इनटू रिलेशनशिप्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ भाई, दैट फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन क्यों बोलो, सेल्फ अवेयरनेस, एंड आफ्टर दैट फाइंड अ पार्टनर हु इज कंपैटिबल विद यू।
आफ्टर अ वाइल व्हेन यू सी, अब पता है डेटिंग वाली कंपैटिबिलिटी में और मैरिज वाली कंपैटिबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा. दैट्स वाई व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू मैरी समबडी, आई थिंक यू शुड, तभी मैंने बोला भाई आई सपोर्ट भाई लिव इन, आई सपोर्ट लिव इन. आई थिंक उसमें जाने के कि जब आप फुल्ली कमिटेड होके लीगली उसको वो कराओ, भाई देख लो ना रह के, क्या दिक्कत है, कुछ साल रह लो भाई, उससे आपके पास यू विल हैव मोर स्पेस टू डिसाइड. आई थिंक भाई मेरे को तो ये लगता है यार. देखो मेरा हिसाब से 2 बातों पे आऊँगा आपके। सबसे हाँ. पहले अरेंज मैरिज की आप काफ़ी अर्डेंट क्रिटिसिज़्म कर रहे हो। हाँ. काफ़ी आपको लगता है कि अरेंज मैरिज तो बहुत लोगों की शादियाँ नहीं हो पाएँगी। वो गलत चीज़ है, ठीक है? बात ये है मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है कि आप कह रहे हो अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज एक हमारे कल्चर का पार्ट है, ठीक है? कम से कम इंडियन कल्चर का तो पार्ट है, ठीक है? है क्यों भाई. पार्ट है? क्योंकि ठीक है, हमारी ये जो कम से कम अभी जो ठीक है, मैं सिक्किम गया था, मैंने वहाँ ड्राइवर से पूछा, तो उसने कहा भैया हमारे यहाँ ज़ीरो अरेंज मैरिज होती है, हमारे यहाँ सारी लव मैरिज, ओह, और ये ठीक है? है यार, हमारे यहाँ सारी लव नॉर्थ मैरिज ईस्ट में होती होता है ऐसा वैसे काफी. है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ठीक है, उतना ज़्यादा लोगों को ना बनने का मौका दिया गया, ना इतना ज़्यादा लड़कियों से दूर रखा गया, ठीक है? तो एक रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और हाँ अरेंज वो तो मैरिज है भाई. आई एम मैंने सेइंग अरेंज कि हाँ वो चीज़, मैंने देखो हाँ हुँ, उसकी वो कि जो चीज़ मैंने हो ये रही कहा है हुँ, उसमें मेरा जो पॉइंट था वो बस ये है कि भाई अगर मैं एक जो ये दोनों सिस्टम है इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, हुँ। उसकी अरेंज मैरिज का तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, हाँ भाई बहुत लोग हैं एंड दे नीड दैट, वो चीज़ होती है. बट आई एम नहीं, नहीं, सेइंग नीड की फॉर, बात हाँ दूसरी बात भी नीड कह रहा क्या हूँ। मतलब वो ज़रूरत है. मुझे ये कह रहा हूँ ठीक कि है मैं कुछ लोगों जो के लिए. आपको बोल रहा था 2 चीज़ें, हाँ. 2 चीज़ें आप अरेंज मैरिज में भी चेक कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं कि आज आपकी हुई, कल आपकी शादी होने वाली है। हाँ ऐसा कुछ नहीं ठीक होता है, है, ठीक हाँ है? कर सकते हो. देखो लव मैरिज में क्या होता है कि इंसान का एक एक होता है कि वो बहुत दिन साथ रह लिया होता है, तो वो भी एक बर्डन होता है, ठीक है? ऐसा नहीं आप मना नहीं कर सकते हो बहुत जल्दी अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है? तो वो एक बर्डन तो होता है लव मैरिज में कि हाँ भाई भाई बट बहुत दिन बाद अल्टरनेटिव भाई क्या है, अल्टरनेटिव अरेंज मैरिज में क्या है वो बर्डन भी नहीं होता आपके पास। कौन आपके सा. पास वो बर्डन नहीं है कि भाई हम अलग हो जाएँगे। हम अलग हो गए तो क्या हो जाएगा? अरेंज मैरिज अगर हो रही है, शुरू-शुरू हुआ है, हाँ हाँ आपका हाँ बात शुरू हुई है, हाँ हाँ आपकी बात शुरू हुई है, हाँ. तब आपके पास वो चीज़ें ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो टेस्ट मेरे हिसाब से सोशल और बर्डन तो होता ही है भाई. सोशल बर्डन यार कोई फ़र्क नहीं, बहुत आजकल भाई भाई 15-15, 50-50 शादियाँ लोग देख रहे हैं हाँ. और बट आई एम कैरी कर सेइंग रहे हैं। जब आपने उसे कोई सोशल लीगली बर्डन नहीं है। वो करवा दिया है, अब यहाँ पर वो भी तो पॉइंट है ना भाई. अब जब आप लीगली वो हो मैं गए मैं हैं. मैं मैं हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बस इस चीज़ को बता रहा हूँ हाँ कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती हैं और लव मैरिज भी फेल होती है और हाँ बहुत ऑफ बुरी कोर्स तरीके होती से हैं, फेल होती है। हाँ होती हैं, बहुत तभी तो बुरी मैंने तरीके बोला से ना फेल भाई. होती हाँ हैं और बहुत ही टॉक्सिक तरीकों से फेल होती हैं अरे वो, भाई. ठीक है? मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी राज़ पता होते हैं एक-दूसरे को और बहुत खराब हो जाता है उसमें मेसी हो जाती है सिचुएशन, ठीक है? लेकिन क्या है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेरे हिसाब से बेसिक लेवल ठीक है, अगर आप लिव इन में भी रह लो ना भाई, आप 5 साल रह लो, 6 साल रह लो, ठीक हाँ है? नहीं पता चलने वाला है बहुत कभी सारी नहीं चलता भाई, कंप्लीटली तो कभी नहीं चलता. जब तक हाँ एक-दूसरे के पेरेंट्स नहीं आते पिक्चर में, एक-दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं आते पिक्चर में, तब तक आप नहीं पता कर सकते हो आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होने वाली है। ठीक है? आप कितना भी लिव इन में रह लो, आप जान जाओगे एक-दूसरे के हैबिट्स जान जाओगे, अच्छी-बुरी सब जान जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर ठीक है. आपको नहीं है कि अगर आपकी ये सब चीज़ें सिस्टम में नहीं आ रही हैं, एक-दूसरे के रिलेटिव क्योंकि इंडिया में तो आता है भाई, जहाँ रह रहे हैं वहीं की बात कर सकते हैं, विदेश की तो कर हाँ नहीं हाँ सकते। ठीक है ठीक है ठीक है? ठीक है हम ठीक जहाँ है. रह रहे हैं वहीं की बात हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ. तो इंडिया में ये सारे फैक्टर पिक्चर में आते हैं आते हैं और भाई, लिव आते इन हैं. में आप क्या हो आप सारे फैक्टर्स को हटा के आप 2 इंडिविजुअल लोग एक साथ रह रहे हो, हाँ ठीक है? तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को तो हटा ही चुके हो, आप ऑलरेडी आइडियल सिचुएशन में रह रहे हो, ठीक है? तो उसमें ये नहीं है कि उसका मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम हाँ. ही कोई उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, बट बहुत ज़्यादा उससे ये नहीं आप बता सकते हो कि इसके बाद हमारी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। नहीं भाई वो तो, बट मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव नथिंग इज़ अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेरे हिसाब से अल्टरनेटिव नहीं नहीं, केवल अब आपको एक बेटर अल्टरनेटिव ऑफर करना पड़ेगा ना, मैं मैं इफ यू आर अल्टरनेटिव रिजेक्टिंग ओ इट. यार दिस इज़ बेट, दिस इज़ सट्टा, वो तो ठीक है है? ही, वो तो सट्टा में आप मैंने बोल सट्टा दिया में ना, मैंने पहले ही सट्टा बोला में भाई, सट्टे में आप कंप्लीटली कोई तो आप कभी नहीं बता पाएंगे, यू कैन सट्टे नेवर में टेल. कोई आप सट्टे में कोई आप एब्सोल्यूट अल्टरनेटिव नहीं दे हाँ सकते हो। भाई यू लेकिन कैन गिव टूल्स एंड उसकी टेकल्स, उसको टूल्स एंड प्रिडिक्ट टेकल्स करने के लिए विच सिस्टम इज बेटर. मैं आप हैं? सट्टा तो खेल रहे हो,
हाँ, यू आर मेकिंग अ बेट, बट टू हाँ, मेक अ बेट जो उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा है और जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, मैं विच बताता सिस्टम हूँ, इज मैं बताता बेटर? हूँ, मैं बताता हाँ, हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अगर आप बस आप इतना करो, थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन कर दो, आप दोनों चीज़ लगभग बराबर हो जाएगी। हाँ, थोड़ा लव मैरिज ऊपर रह सकती है, अरेंज मैरिज नीचे रह सकती है, बट मेरे हिसाब से लगभग आप क्या चेक करो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अरेंज मैरिज में आप शादी करने से पहले 7-8 महीने, 6-7 महीने का टाइम ले लो। ज़्यादा नहीं, 1 साल भी नहीं, 6-7 महीने, ठीक है? 6-7 महीने का टाइम लो और आपको शादी करनी है अरेंज मैरिज से, ठीक है? आपको लड़की मिल गई है, रिले पहले एक रिश्ता बनता है, फिर रिलेशनशिप डेवलप होता है अरेंज मैरिज में। हाँ, ठीक आपका है, एक रिलेशनशिप बनता है बाद में, वो तो बाद में बनना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अभी आप क्या चेक कर सकते हो? अभी आप मेरे हिसाब से वही 2 चीज़ जो मैंने कहा, आप एक भाई आप उसकी बहुत कम्युनिकेशन। हाँ, हाँ, बोलिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, खराब आवाज़ आ रही है? नहीं, नहीं, सही आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो और आप कितने फ्लेक्सिबल हो, और ये 2 चीज़ें चेक की जा सकती हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में आप बात करो, मैं जस्ट बता रहा हूँ। हम्म, आप जब सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करो, आप करियर की प्रायोरिटी के बारे में बात करो, आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करो, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है? और ये दोनों की अच्छी हैं तो आप वो शादी कर सकते हो। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप बच्चे कब करने, इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर डेडिकेटेड तरीके से बात कर लेते हो, कि अगर मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ा, तुम्हें अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा या मेरे अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा, तो ये केसेज़ हम कैसे निपटेंगे? अगर वो इंसान डिफेंसिव हो जा रहा है, सुन ही नहीं रहा, इंटरप्ट कर रहा है कि नहीं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, सिर्फ़ अपनी बोले जा रहा हाँ, है, ठीक है? तो आप इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग, उसमें कोई हाँ, बहुत हाँ, बड़ी भाई, बात नहीं है। हाँ, आप हाँ, हाँ, तुरंत उसको हटा सकते हो, एलिमिनेट, कट, खत्म, सही ठीक है? बात है। फिर हाँ, उसके बाद आप थोड़ा-सा क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कंट्रोल डिसएग्रीमेंट करो हाँ, एक-दूसरे, हाँ, हाँ, ठीक है? आपका वो बोल रहा है, आप तुरंत उसे इंटरप्ट करो, नहीं, नहीं, ये तो नहीं। हाँ, आप हाँ, वो टेस्ट करो हाँ, कि हाँ, अगर आप हाँ, डिसएग्रीमेंट दिखाते हो उस हाँ इंसान भाई, से, हाँ, कई बार दिखाओ, हाँ, ठीक है? तो वो क्या रिस्पेक्टफुल डिस्कशन करता है हाँ, कि भाई आपका ईगो ट्रिगर हो जाता है उसका। एक बार वो छुपा लेगा अपने आप को, 2 बार छुपा लेगा, लेकिन 10 बार वो नहीं छुपा पाएगा। उसका ईगो ट्रिगर होगा, अगर और मतलब ऐसा कंट्रोल्ड, एकदम नहीं, एकदम गधा वाला डिसएग्रीमेंट कर दो, ऐसा नहीं हाँ, कह रहा हूँ मैं। आप डिसएग्रीमेंट करो, कंट्रोल्ड डिसएग्रीमेंट करो उस इंसान से। तो आप दूसरा टेस्ट ये कर सकते हो, और सारी हाँ, चीज़ों में आपकी कम्युनिकेशन काम आएगी हाँ, कि हाँ आप भाई, कितने अच्छे से एक-दूसरे से बात कर सकते हो, हाँ, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ है कि भाई सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि वैल्यू कितना करता है। आप 5-6 महीने में आप कम से कम हफ्ते में 1 बार मिलो, ऐसा नहीं है। मैं फ़ोन वाली तो बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन वाला तो थोड़ा ज़्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ, मिलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप हाँ, मिलो, आप हाँ, मिलो, हाँ, टाइम पे आता है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, हाँ, डिसिप्लिन है ज़िंदगी में, वैल्यू करता है आपके टाइम की। हाँ, अब वो चीज़ें आप चेक कर एंड सकते डू दिस फॉर हाउ लॉन्ग? हैं। डू डू ऑल दिस दिस फॉर फॉर हाउ लॉन्ग? 7 मंथ्स। मैं बता रहा हूँ, अच्छा, मैं ठीक है, बता ठीक रहा है, हूँ, सुन लो ठीक है, बात ठीक है, को। हाँ, आप चाहे वो चीज़ 4 साल कर लो, चाहे हाँ, आप 6-7 महीने कर लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है? बट फॉर अगर यू आप व्हाट वुड बी दी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से ये चीज़ करना है, ये टेस्ट करना, कम्युनिकेट करना, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कि यार इतना हो गया, अब ज़िंदगी भर मत करते रहो, इतना टाइम मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा, व्हाट डू यू थिंक? देखो, मेरे हिसाब से देखिए, टाइम टाइम डिपेंड करता है भाई। हाँ, आप आज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप डिफर करता है, 32 सही साल में बात है। शादी कर अगर आप हाँ, 32-33 साल में शादी कर रहे हो, तो आप हाँ, 1.5 साल तो ले नहीं सकते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप 32-33 साल में हाँ, शादी करो, आपको पता है कि आपकी क्या हाँ, रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, आप बेसिक 7-8 महीने लो, अब 2 ही चीज़ चेक करो, आप उससे डिसएग्रीमेंट दिखाओ, आप उस पे टफ़ चीज़ों पे बात करो, ठीक है? और टफ़ चीज़ों पे एक बार नहीं, बार-बार बात करो, रिफ़ाइन करो उस चीज़ों को, एकदम मतलब उन चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज़ कर दो ना, जो बाद में आने वाली। सब हाँ, चीज़ें तो ठीक आप है में भाई। डिस्कस नहीं कर हाँ, सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसको इतना नॉर्मलाइज़ करके बात कर दो कि नहीं यार, आपको पूरा इन एंड आउट पता हाँ, चल हाँ जाए। भाई, और हाँ। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि भाई आपको ज़िंदगी भर का टाइम चाहिए, ठीक है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं आपको चाहिए। मैक्स टू मैक्स 8, 9, 1, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, हाँ, आप अच्छे से अपनी बातें कि दूसरों को कम्युनिकेट आपका जो तो आप कम्युनिकेशन है पूरा, वो इस बात को दिमाग में रख के हो रहा है कि भाई मुझे ये तय करना है कि मुझे इससे शादी करनी है या फिर नहीं। हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। अगर एक हाँ, बार मिलते हो, आप हाँ। खुशी-खुशी घूमते-टहलते हो, पिक्चर-विक्चर देखते हो, हाँ, दूसरी बार घूमते भी है, मिलते हो, टहलते भी हो, पिक्चर भी आप टफ देखते हो। सिचुएशन पे बात करते हो, तीसरी ठीक है बार भाई। फिर आप चिल करते हो, हाँ भाई। चौथी बार फिर आप टफ सिचुएशंस पे हाँ, बात और करते हो। 8-9 महीने के बाद आपको अगर रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई। आप अपनी जगहें चेंज करते हो, कभी आप बढ़िया से होटल में जाते हो, ओह कभी आप भाई! किसी मेट्रो में बैठ के बात हाँ करते हो। भाई। हर चीज़, वो आपके हाँ। साथ कहीं लाइन पे खड़ा हो पा रहा है, वो आपके हुँ। साथ कहीं छोटी-छोटी जगह जा हाँ, सकता है, बड़ी से बड़ी जगह पे जा सकता है। इन सब से आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हो, हाँ। और मुझे लगता है कि फिर भी अगर आपको लगता है, और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप वो 70 80% नंबर पा रहे हैं ना, तो आप उससे शादी कर सकते हो। ऐसा ओके। कोई बड़ी बात हाँ, नहीं है, और कंपैटिबिलिटी में। उसमें सक्सेस होने के चांसेस हैं। हाँ। कम नहीं है, मैं कह हाँ, रहा हूँ हाँ। शादी हो सकती है, हाँ, और हाँ। आप
फिर भी आप बाद में आप डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी भर देखो काम हाँ उस पे तो भाई, ज़िंदगी भर काम हाँ करना है, भाई, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो तो अरेंज मैरेज भी बुरी नहीं है, अरेंज मैरेज हाँ। भी फ़ायदे हैं लेकिन उसको नहीं है। इसमें भाई अरेंज भाई बचा क्या? अरेंज बचा यार, अरेंज आपको अपने मम्मी-पापा ने मिला, आपको हाँ, जीवनसाथी.com साथी.com ने मिला है, ठीक हाँ, है? आप ऐसा तो नहीं कि एक-दूसरे के बिहेवियर आग आप एक-दूसरे के लव मैरिज कैसे स्टार्ट होती है? कोई इंसान किसी की सुंदरता हाँ, से भाई देखो अट्रैक्ट ये तो भाई होगा। देखो नाम हाँ, है। जैसे मैंने देखो बोला, जब मैंने हाँ, ये बात बोली हाँ, कि भाई कल को अरेंज मैरिज दुनिया से गायब हो जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने जब बोला तो मैंने जो अरेंज मैरिज बोला, वो बोलते टाइम मैंने जो बातें बोली, वो मैंने ये बोली अरेंज मैरिज का प्रोसेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भाई, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो भी बात आपने बोली कि भाई मिलो, मूवीज जाओ, यू एंड आई बोथ ऑफ अस नो भाई, अभी हो रहा हो बहुत अच्छी बात है। इंडियन अरेंज मैरिज कॉन्टेक्स्ट में ये सिचुएशन बहुत कम होती है, हद है से भाई, ज्यादा है, कम ये होती तो है। है। है मैं भाई, ऑफ बता कोर्स है, बट मैं कह रहा लेकिन हूं मैं कह रहा हूँ कितनी परसेंट कोई है। भी सिस्टम है, उसको उसको हाँ, खत्म करने के लिए ये तो उसको भाई उसको उसको अरेंज मॉडिफाई करने की अरेंज नीड है। मैरिज मैं जब बोलता हूं तो मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें जो सारी आपने बातें बोली है ना, हुँ, दे डोंट अप्रिशिएट दैट थिंग हुँ, कि आप जाओ एंड यू, जो आपने सारी बातें बोली भाई वो डेटिंग है। हाँ। यू गाइज नहीं, गो अहेड एंड डेट। नो दिस देखो आई मैं फील इज, लव मैरिज में आप सबसे पहले लव मैरिज का देखो लव मैरिज क्लियर करता हूँ मैं तो ये आप मिक्स कर रहे हो दोनों चीज आप मिक्स कर दियो एकदम पूरी हाँ तरीके से मिक्स कर दियो लव बताइए। मैरिज क्या होती है लव मैरिज स्टार्ट होती है इग्निशन से स्टार्ट होती है एक स्पार्क से स्टार्ट होती है स्पार्क कोई भी तरीके का होता है आपकी फिजिकल ब्यूटी भी हो सकती है आपकी मेंटल ब्यूटी भी हो सकती है आपका फाइंडिंग आउट कि आपने एक नेचर दूसरे भी को, हो सकता है हाँ, हाँ पसंद कैसे किया उसकी बात कर आपका रहे एक हैं हम। नेचर भी हो सकता है जनरली तो ठीक है, फिजिकल ही होती है ठीक है, मेजॉरिटी ठीक है। टाइम फिजिकल ही होती है फिर अरे उसके भैया, बाद आपका आप ना बोल लो ना फिजिकल भाई। ब्यूटी होती है ठीक एक है। ब्यूटी मतलब एक हाँ, सही बाहरी बात जैसे है। आप दिखते हो हाँ, ठीक है, ठीक है। और इमोशनल भी होती है, आप सब हाँ, चीज़ें हाँ, होती हैं। लेकिन आप स्टार्ट करते हो, आप हाँ, उसके कैरी फॉरवर्ड करते हो, आप उसके लिए मेहनत करते हो। पहले तो वो आप एक टेबल पे आने के लिए ही आपको 7-8 महीने लग जाते हैं। किसी-किसी को 2-3 4-4 साल भी लग जाते हैं। किसी को तो पूरा बचपन से लेके 11-12 बीए-बीएससी सब कर लेता है वो, ठीक है? हुँ, चंगू-मंगू वाला प्यार भी कर लेता है, मैच्योर वाला प्यार भी कर लेता है। वो सब कर लेता है वो। तो दिस इज़ सेपरेट प्रोसेस वो पूरा सेपरेट प्रोसेस से आप उस टेबल पे पहुँच रहे हो जब आप उसका कम्युनिकेशन समझ पाओगे। हाँ, हाँ, यहाँ तो आपको किसी किसी एक प्लेटफ़ॉर्म ने मिला दिया या किसी हाँ, मम्मी ने मिला दिया, हाँ। ठीक है? आप उसके साथ एक लाइफ़ टाइम वो और रहेंगे हाँ, आपको मिलाया एक चीज़ें एक हाँ, एक हुँ, प्लेटफ़ॉर्म ने, ठीक है? हाँ, आप बताना हाँ, कि मैं सही समझ रहा हूँ या फिर नहीं, ठीक है? हाँ, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म ने मिलाया या फिर आपके मम्मी-पापा ने ढूँढा कि भाई देख ये लड़की या हुँ, लड़कियाँ लड़का हो सकता है, एंड हाँ। देन दे लीव इट टू यू कि भाई अब तुम डिसाइड करो इज़ ही कंपैटिबल या फिर इट्स शी यस, कंपैटिबल विद यू नॉट, यस फिर आप वो इतने चीज़ करो। इतने भाई ये तो जितने बेस्ट प्रोसेस है। हाँ, तो वही कह मैं रहा जब हूँ। कह रहा हूँ अरेंज मैरिज, मैं इस प्रोसेस को रेफर ही नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ देखो अब हाँ, अरेंज इसे एग्ज़ैक्टली। बहुत अरेंज कम लव बोल दे रहे हैं आजकल। हाँ, जब बट डिसीजन मेकिंग पावर मेरा जो है भाई, मैं एक वो ड्रॉ कर देता हूँ भाई ताकि हम ज्यादा वो ना हो। मेरा जब मैंने ये बोला कि अरेंज मैरिज कल दुनिया से गायब हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस जिसमें जो ये डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो पावर का बहुत बड़ा जो वो है आपका, जो डिसीजन मेकिंग पावर में जो ज्यादा रोल है वो दिया हुँ, हुआ है इंडिविजुअल से बाहर के लोगों को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, इन लोगों हुँ। को, कि भाई जो तुम्हारी जो शादी होने वाली है ना उसमें जो सबसे ऊपर जो डिसीजन जिसका रहेगा वो हमारा रहेगा। देखो मैं उसका भी थोड़ा-सा लेवल पे डिफेंड कर सकता हूँ। मैं मैं बहुत भी कर ज़्यादा सकता हूं डिफेंड, तो भाई मैं भी कर सकता हूं। नहीं, मैं डिफेंड व्हाट इसलिए आई एम करूँगा सेइंग, देखिए हाँ डिफेंड इसलिए करूँगा भाई, डिफेंड इसलिए हमारी करूँगा फैमिली क्योंकि यूनिट है, मैं पहले डिफेंड कर देता हूँ, हमारी फैमिली यूनिट है। एक बंदा जो मेरे गांव में रहता है, देयर होल लाइफ स्टाइल इज बिल्ड अराउंड दैट फैमिली यूनिट। अगर वो कल को बोले कि नहीं नहीं भाई मैं तो इंडिविजुअली ही सारे डिसीजन लूंगा और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो डिसीजन है उससे आप अग्री करते हो या फिर नहीं, तो कल को अगर मैं कोई ऐसा पार्टनर ले आता हूं जो मेरे लिए तो मैं बोल रहा हूं कंपैटिबल है, लेकिन आपको वो लोग वो बिल्कुल पसंद नहीं है और आप वो मना कर रहे हो, उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी, वो नहीं कर सकता। मैं इट मैं इज मैं मैं पॉसिबल कि मैं जब एक लेवल हमारे उसमें हो, आई अंडरस्टैंड दैट जो आप चीज देखिए बोल रहे हो, मैं इसे हाँ, डिफेंड करता हूँ, एक लेवल में मैं इसे डिफेंड करता हूँ। हाँ। देखो वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी एक टाइम पे जब बहुत एक जल्दी भाई वो तो मैं भी कर शादियाँ दूंगा। बहुत जल्दी हो रही थी, हाँ वो उस तो है, टाइम पे ये चीज़ ज़रूरी थी। वो तो क्यों है ज़रूरी भाई थी? यार, हाँ मतलब वो तो अब तब की तो 18-19-20 बात ही साल नहीं कर में रहे हम। 18-19-20 साल में आपको खुद चड्डी पहनना तो आता नहीं है, हाँ आप कैसे हाँ, ठीक है भाई, हाँ उस ठीक है, टाइम पे तो कंप्लीट अब मैंने नीड तभी बोला ना, अब वो यू नीड थी। यू नीड पीपल
यू हाँ नीड पीपल जिन्होंने वो झेला है, उनको पता है कि कैसा चलता है लोगों का। आपको चलाना है शादियाँ, ठीक है? आपको आपको साथ हाँ हाँ रहना है। भाई, हाँ हाँ हाँ, तो आप ठीक है। 18 मैं बोल रहा हूँ 20 ना, साल जब आपका इमोशनल इमोशनल तो नीड वाला जो लेवल है, वो जब आप पूरे दिन स्ट्रगल ही कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, और जब आपका जो पूरा जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है, वो बिल्ट है इस चीज पर कि भाई सब एक दूसरे के जो डिसीजन है उसमें पार्ट लेते हैं, वहां पर जो मैं चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, इट वोंट मेक मच सेंस। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। बट मैं भाई अभी नहीं, के मैं को एक चीज़ में मॉडर्न और एक कॉन्टेक्स्ट में। चीज़ में और एक चीज़ में और कह रहा हूँ। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि एक एज है, अगर आपकी शादी हो रही है 18 से लेके 24 साल तक, ठीक हाँ, है? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल एज फॉर, मेरे अभी के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अभी जो हुआ वो तो छोड़ दो अभी। मेरे हिसाब से 27 टू 30 इज़ अ हाँ, गुड आइडियल एज। एब्सोल्युटली भाई, आई एग्री विद यू, हाँ, कंप्लीटली कंप्लीटली एग्री विद यू भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर हाँ किसी की 25 या 24 या 26, तो भाई मैं हाँ, बता रहा हूँ, यू नीड पीपल टू डिस्कस थिंग्स। डिस्कस आपको तो उनकी करो एडवाइस भाई। लेनी चाहिए, हाँ, आपको उनका लेनी एडवाइस चाहिए भाई, हाँ। आई एम नॉट गलत नहीं सेइंग, है सब हाँ कुछ, बिल्कुल क्योंकि सही बात आप है। सारी चीज़ें नहीं पता है उसको हाँ उस सिस्टम के बारे में, आप हम्म, भले लव मैरिज भी करके ला रहे हाँ हो, ठीक है? लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, हाँ हाँ ठीक भाई। है? अगर हम्म आपको लगता है कि नहीं ये इंसान थोड़ा-सा इसके एडवाइस ठीक रहते हैं, मैच्योर हम्म, रहते हैं, एकदम वन साइडेड कुछ भी नहीं बोलता है, सोच समझ के टाल-मटोल के बोलता है, आपको उसके एडवाइस लेने में कुछ बुरा नहीं है, ही विल हेल्प यू ओनली, हाँ, अरे ठीक है? बिल्कुल भाई और वो बिल्कुल। सिस्टम हाँ पहले इसी बेसिस पे काम कर रहा था कि भाई 17-18 साल में तुम्हारे पास क्या है? वोट डालने का अधिकार नहीं है, तुम्हें तुम लड़की चुन कैसे सकते हो यार? या लड़का कैसे चुन सकते हो यार? हाँ, ठीक ठीक है। है? तुम्हें हाँ कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें हाँ, पता है साला तुम चड्डी खोल के घूम रहे हो, तुम्हें ठीक है। क्या है, कुछ पता है तुम्हें? बट वो भाई तो होनी भी नहीं चाहिए थी ना फिर उस टाइम पर। हाँ, नहीं होनी चाहिए थी, मैं ये हाँ, नहीं दैट्स द कह थिंग ना। हाँ हाँ सेपरेट टॉपिक। हाँ, लेकिन वो अगर वो सेपरेट टॉपिक। सिस्टम चला आ रहा था, तो सिस्टम के कुछ कारण थे, रीज़न वो तो बिल्कुल सही बात है। आई एम सेइंग राइट नाउ, अभी अगर वो कल गायब हो जाए इन दी राइट मॉडर्न मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, आप राइट जहां पर रहते हो, मैं जहां पर रहता हूं, जिस टाइम पर एक एवरेज दिल्ली में रहने वाला, या फिर एक एवरेज मेरे ख्याल से टियर 2 सिटीज में भी रहने वाला जो बंदा है, हुज देयर, एंड इफ दे आर ऑल्सो इन दिस, वो अभी भी इस सिस्टम पर रिलायंट है कि मेरी फैमिली तय करेगी मेरी शादी किससे होने भाई 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएंगी भाई। अगर ये वाली मानसिकता के, जो मैं इस चीज पे बोल रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अगर तुम्हें लगता है भाई देखो 36 वो सब अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हें मम्मी अच्छी ला सकती है, भाई लाने देना चाहिए भाई। अरे भाई, इफ यू बिलीव I don't know। यहाँ आपको पर भाई, लाने हाँ, यहाँ पर हम लोग वी कैन अग्री ऑन डिसएग्रीमेंट। मैंने भाई पहले मैं डिफाइन कर दूं ताकि किसी को कुछ गलत आइडिया ना हो, क्योंकि मेरा ये बहुत बोल्ड, मैंने पहले ही बोल दिया भाई, बहुत लोगों को लगेगा देखो, अरेंज अगर मैरिज। हाँ आपको आपको अपना ब्लेम नहीं लेना है, हाँ आपको लगता है कि नहीं अगर मेरी खराब हुई शादी मम्मी-पापा ब्लेम डालना है, तो आप लाने दो। भाई, फिर वही है ना, लेकिन हम तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना भाई, मैंने तो वीडियो भी बनाई है। हाँ, तो फिर कोई 100% लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ चीज़ें जो आप कह रहे हो, वो आप कह रहे हो कि वो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट हाँ रिजिड अरेंज भाई, मैरिज मैं का मैं इसको है। पहले अपना वो देके खत्म कर देता हूँ, इस पे बट हम लोग मैं भाई, हम लोग बोलते ही रहेंगे वरना। बट ठीक मैं है। कह रहा हूँ मैं हाँ कह रहा हूँ कि हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। हाँ, इवॉल्व हो एक रही है अरेंज भाई, मैरिज भी एक तरीके से इवॉल्व होके होगा थोड़ा भाई, बहुत बहुत अच्छी थोड़ा बात बहुत है। उसको हाइब्रिड लव मैरिज वाला थोड़ा-सा हो चीज़ें रहा, लेके ठीक, और एक अच्छा सेटअप बनाया जा वो तो सकता है, बिल्कुल भाई, हाँ, वो चल सके। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है वो चीज़, जैसा आपने बोला ना भाई, दैट दो लोगों ने आपको मिलाया, ठीक है कि, और उसमें आप दोनों की अगर कंपैटिबिलिटी बैठ गई, आपकी हो गई, कहने के लिए वो अरेंज होगी, बट आपने कंपैटिबिलिटी चेक की। ये जो वर्ड है अरेंज लव, इसमें भाई ज़्यादा घुसना मत, मैं आपको एक बार डिफाइन करके बता देता हूँ। ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, उसमें इंडिविज मतलब जो आपकी है, उससे ज़्यादा 50 अगर हम वो डिवाइड करें, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से कितनी पावर होनी चाहिए भाई। अब ये भी बहुत वो है कि भाई इंडिविजुअल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपने उससे बता रहा हूं भाई। आई फील हाउ मच डिसीजन मेकिंग पावर यू शुड हैव, या फिर आई वुड लाइक टू हैव, इज 80 to 90% इन डिसीजन की भाई, इस बंदे के साथ या इस इंसान के साथ मुझे रहना है। 10% आई अंडरस्टैंड भाई, लेकिन वो कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा वो, इन इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, या फिर इफ यू आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट जहां पे हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है सबका, वहां पे आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई। ये चीज मैं जानता हूं, मेरा नहीं है भाई वो, दैट्स व्हाई आई एम। हाँ लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ, हाँ 80-90% आपके पास पावर होनी चाहिए। आई एम हाँ फुल्ली एग्री विद हाँ भाई, मिस्टर कंप्लीटली भाई, मिस्टर और क्या भाई। हाँ, मिस्टर जिसकी शादी नहीं रूमिनेटर। जिसकी हाँ शादी नहीं हुई है। हाँ भाई,
लेकिन मैं एग्री हूँ। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हाँ। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे डिसीज़न लेते फिरोगे ना, तो आप नहीं ले पाओगे। आपको एक होलसम प्रोसेस, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज़ें हैं, इसमें कम, इसमें ज़्यादा ठीक है। भाई वो दिस साउंड्स फ्लेक्सिबिलिटी तो गुड। होनी ही चाहिए। हाँ, उस फ्लेक्सिबिलिटी के थॉट बिना तो कोई भी चीज़ नहीं फंक्शन कर सकती। आपका थॉट प्रोसेस के साथ डिसीज़न लो, इट्स विल गुड। हाँ, 90% क्या 100% लो। नो आपके पास फॉर श्योर 100% भाई, तो हाँ। 100%। लेकिन यही है कि मेरी मम्मी कर दें, पापा कर दें, और वो भाई जावेद अख्तर का एक बहुत बढ़िया, भाई मैं बता रहा हूँ, काश मैं प्ले कर पाता, बट मैं आपको भेजूंगा या वो चीज़। वो बोलते हैं कि जब जोया और ये लेट टीन्स में आए, तो मैंने इन्हें एक दिन बैठाया और मैंने बोला भाई देखो, तुम पढ़ना चाहते हो, जावेद अख्तर बोल रहे हैं, तुम पढ़ना चाहते हो तो भाई मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम्हें नहीं हुँ, पढ़ना, तुम्हें कोई और काम करना, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। और तुम अगर वो बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं या जो भी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा, क्योंकि एज अ पेरेंट मैं शादी कराना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, क्योंकि शादी होती है अडल्ट की। और बट तुम्हें सुनो तो जावेद भाई, मस्त। जावेद अख्तर का लेवल अगर अचीव हो जाए इस हाँ, वो केस तो में, है भाई, हाँ। इस बट देश नाते पर, हाँ, सही बात लेकिन है। जो हाँ, जैसे लोग हैं उन्हीं को लेके चलना है। रियलिटी तो ऑफ कोर्स भाई, व्हाट आई एम सेइंग भाई, वो चीज़ें आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग प्रोज एंड कॉन्स अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दैट सिस्टम। एंड यस, अकॉर्डिंग टू मी अरेंज मैरिज ट्रेडिशनली जो होती है, इट हैज अ ह्यूज कॉन, ठीक है। उसके बहुत, अब आप भाई डिटेल में अगर हम चले जाएं, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर एक चीज उसी पे आती है, हर एक बंदे के लिए क्या चीज वो होगी नहीं होगी, उसका डिसीजन भाई आप ही को लेना है। मैंने बताया अगर, तो बहुत हद तक मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से आ रहा होगा, और मैंने वो बता भी दिया व्हाई आई एम सेइंग भाई आई वुड लाइक टू हैव दैट वो चीज। और मेरे को नहीं, वो तो जावेद अख्तर बोलते हैं कि भाई शादी होती है अडल्ट्स की, और तुम्हें ये नहीं पता शादी किसके साथ करनी है, तो तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। बोलते मैं नहीं घुसूंगा इसमें, वो तो भाई वो। दैट्स सो बैड। बट हाँ, बट भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपना। अरे भाई हाँ, कितना टाइम अब हो गया नेक्स्ट पे यार। चलते हैं, कुछ टाइम हो रहा है तो थोड़ा जल्दी-जल्दी करते ओ हैं। भाई, भाई पता है हमें 2 घंटे ज्यादा हो गए। हाँ, तो उसीलिए हम 10 मिनट में शिट फिनिश करते हैं। भाई। बट ठीक है भाई, ये तो भाई बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे बहुत टाइम लगेगा। बट ठीक है भाई, आगे भाई किस किस पॉइंट पे बात करनी चाहिए? देखिए, बस वही है कि हमने डिस्कस कर लिया वेडिंग कहाँ है, शादी हाँ, कैसे डेवलप हुई, शादी कैसे होती ये थी वो, शादियाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक है है, भाई। अब बात वही है, अब बाकी शादी हो गई तो अब उसको कैसे हम्म, निभाना है वो बाद में डिस्कस कर और लेंगे। बाद में करेंगे भाई, है मैरिज ना? के ऊपर एक पर्टिकुलरली वो करेंगे, अगली बार कोशिश करेंगे कि हाँ, वैसे हाँ, हाँ थोड़ा जो और रहने स्ट्रक्चर्ड वे कैसे में हैं, करें। वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बट मुझे लगता है मोटा-मोटा हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हाँ हैं, ऐसा भाई, है। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हम लोग करते हैं अभी तक, जो कि मेरे को तो अच्छा लगता है, और वो चीज़ मैंने इसलिए भी करी ताकि मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाऊं, कि वी हैव ज़ीरो स्ट्रक्चर। कि अच्छा भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक है उसको एक ले, मतलब एक एक पॉइंट के बाद करूँ, लेकिन मैं कभी कुछ सोच के नहीं आता कि इस बारे में होगा या उस बारे में होगा, लेकिन फिर उस चक्कर में क्या होता है ना, हम लोग बह जाते हैं भाई। नहीं, हमने कोई बात हमने बट ठीक है यार, अगली जितना बार मैं बड़ा कोशिश, टॉपिक अगली बार जितना मैं बड़ा कोशिश करूंगा कि एक वो लिख के रख लूं कि ये हाँ, इस बारे में बात करना है, इस पॉइंट पे बात करना है, इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कुछ, आप बोलें, और फिर आगे मूव करें यार, वरना भाई यस, अटक यस, ही जाते हैं। थोड़ा-सा वो है, वो हाँ, थोड़ा-सा करना पड़ेगा। वो कर या लेंगे भाई। लाइक ओपन एंडेड हाँ, डिस्कशन चलता ओपन है। एंडेड भाई। बाकी भाई कंटेंट देख रहे हो ना भाई, यस, रेगुलर हो गया हूँ भाई अब। नहीं आप रेगुलर हो गए, आप इम्प्रूव भी कर रहे हो। थैंक यू भाई। आप लोग बस बस अगले महीने मुझे लग रहा है यू विल बिकम अ इन्फ्लुएंसर। नो, इन्फ्लुएंसर ना यार, आई डोंट वांट टू बी, यू आई हैव डोंट वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। नहीं, यू हैव टू बी इन्फ्लुएंसर। आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर हो। इन्फ्लुएंसर पीपल्स अच्छा, पीपल्स शुड ठीक है। इन्फ्लुएंस। ठीक है, हाँ, सही बात है इन्फ्लुएंस भाई। के बिना दुनिया हाँ, चल नहीं सकती है, ठीक देयर है? आई आप वाज़ रॉन्ग यार, हाँ। इन्फ्लुएंसर हो ना, आपको हाँ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर की, हाँ, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो कोई एक वो टर्म है, उसके साथ जो यूजुअली एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उनसे क्यों वो करना है भाई मुझे? मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर भी बन सकता हूँ, सही बात है भाई।